गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, मैंने आप सभी को 4 फाइलें भेजी हैं जूम चैट के अंदर। तो एक बार ये सारी की सारी फाइलें डाउनलोड कर लीजिए। एक बार कंट्रोल दो भाई मुझे भी। ओके। तो देखो, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन प्लस लॉजिकल फंक्शंस अप्लाई करने सीखे। ओके। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हम लोग एक्सेल के अंदर वी लुकअप एच लुकअप कैसे लगाएंगे, वी लुकअप मैच कैसे लगाओगे, वी लुकअप कॉलम कैसे लगाओगे। जहाँ पे वी लुकअप काम नहीं कर पाएगा तो वहां पे कौन सा फंक्शन काम करेगा। ओके। एक्स लुकअप कैसे लगाओगे, इंडेक्स मैच कैसे लगाओगे। अगर डाटा आपके पास डुप्लीकेसी के बिहाफ पे है तो फिर वी लुकअप एच लुकअप इंडेक्स मैच लगा के रिपोर्ट अपनी कैसे निकालोगे। आप सभी ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस के अंदर वी लुकअप एच लुकअप का काफी ज्यादा यूज होता है। ओके। इंटरव्यू वगैरह पे हम लोग जाते हैं तो वहां पर भी पहला क्वेश्चन होता है कि आपको वी लुकअप आता है या नहीं आता है। अब सबसे पहली चीज तो इस चीज को समझो कि हम लोग यहाँ पे वी लुकअप क्यों यूज करते हैं। वी लुकअप है क्या चीज। वाई डू वी यूज वी लुकअप। कोई बता सकता है मुझे वी लुकअप क्यों लगाते हैं हम लोग। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, वी लुकअप क्यों लगाते हैं हम लोग। देखो, वी लुकअप का फंडा समझो। व्हाई डू वी यूज वी लुकअप वेन एवर वी वांट टू लुक अप द वैल्यू ऑफ अवर डाटा इन वर्टिकल फॉर्म। इन दैट केस वी विल यूज वी लुकअप ऑप्शन। ओके। वी लुकअप का मतलब ही क्या है, वर्टिकल लुकअप। एच लुकअप का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लुकअप। ऑफिस में आप लोग काम करोगे तो 90% आप लोगों के सामने डाटा वर्टिकल फॉर्म में होगा। मतलब कि टाइटल हेडिंग है वो ऊपर दे रखी है, वैल्यूज नीचे की तरफ बढ़ रही है। कहीं कहीं पे रेयर केस आपके पास डाटा होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। मतलब कि टाइटल है हेडिंग है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा और वैल्यूज आपकी जो बढ़ेंगी वो राइट हैंड साइड में बढ़ेंगी। सो डाटा अगर आपके पास वर्टिकल फॉर्म में है उसमें से कोई रिपोर्ट आपको फैच करके निकालनी है। जब हजारों लाखों के डाटा में से कुछ सिलेक्टेड चीजों की रिपोर्ट निकालनी है तो हम लोग वी लुकअप एच लुकअप का यूज करते हैं। 90% वी लुकअप लगाते हैं हम लोग। ओके। 5 और 10% हम लोग यहाँ पे एच लुकअप लगाते हैं क्योंकि 90% डाटा हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होता है। डाटा आप लोगों के सामने यहाँ पे सेम सीट के ऊपर भी हो सकता है या फिर किसी दूसरी सीट के ऊपर भी हो सकता है या फिर दूसरी फाइल के ऊपर भी हो सकता है। तो अपनी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बार छोटे से डेटा पे अप्लाई करके देखते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे आप अपना एग्जाम देते हो किसी भी क्लास का, देन हमारा रिजल्ट आता है। तो साइट पे जाके आप अपना रोल नंबर डालोगे। ओके। सो रोल नंबर डालोगे तो रिपोर्ट आपकी ही निकल के आएगी। अगर बाई नेम सर्च करने लग गए तो एक बोर्ड में यूनिवर्सिटी में एक नाम की तो न जाने कितने स्टूडेंट होंगे। वैसे ही हम लोग ऑफिस में काम करते कंपनी के अंदर एक नाम के तो बड़े सारे एम्प्लॉय है। ओके। एक नाम के जो है कंपनी में 20 एम्प्लॉय होंगे लेकिन उनकी कोई एक चीज ऐसी होगी जो सबकी यूनिक है। तो वो यूनिक चीज क्या हो सकती है, वो हमारा एम्प्लॉय कोड है। ओके। SAP आईडी है या कोई और चीज है। हम लोग बैंक वगैरह में काम करेंगे, बैंक में भी क्या है, एक नाम के हजारों कस्टमर है, लेकिन हर किसी कस्टमर का अकाउंट नंबर यूनिक है। स्कूल कॉलेज में काम करोगे, एक क्लास में एक नाम के स्टूडेंट है 4-5, लेकिन रोल नंबर सबके यूनिक होंगे। ओके। सो डाटा आपके सामने चाहे कुछ भी हो, पैन नंबर, आधार नंबर, जीएसटी नंबर या फिर नाम के बिहाफ पे ही डाटा होगा, तो वी लुकअप एच लुकअप के केस में कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो सबकी यूनिक हो, जिसके बिहाफ पे हम लोग कहीं से उनकी रिपोर्ट फैच कर पाए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अभी देखो हमारे सामने एक छोटा सा डाटा है यहाँ पे जिसमें कि सीरियल नंबर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट, प्रोसेस, बेसिक सैलरी, देन नाम दे रखा है यहाँ पे। आप लोग ऑफिस में काम करते हो, आपके अंडर में टीम है एक, या फिर आप किसी की टीम में काम करते हो। ओके।
सुबह से शाम तक काम करोगे तो शाम तक जब काम करोगे पोर्टल से रिपोर्ट निकल करके आएगी, या किसी ने कोई डाटा आपको मेल कर दिया, लेकिन टीम लीडर क्या करेगा, अपनी टीम के ही एम्प्लॉयज की रिपोर्ट निकाल के आगे कहीं पे भेजेगा। स्कूल कॉलेज में काम करोगे, हजारों बच्चों का डाटा होगा, उसमें से टीचर क्या करेगा, अपनी क्लास के बच्चों की रिपोर्ट निकालेगा। सो डाटा आप लोगों के सामने कुछ भी हो सकता है। वी लुकअप एच लुकअप के केस में कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो सबकी यूनिक हो। ओके, तो यहाँ पे मान के चलो कि भाई मेरी टीम में यहाँ पे ये 3 एम्प्लॉई हैं, इनके कोड है मेरे पास। मेरे को क्या करना है, आप इनके कोड के भी यहाँ पे नाम मालूम करना है। अभी तो यहाँ पे छोटा सा डाटा है, अगर मैं वैसे भी नजर घुमा के देखूं कि भाई यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड है, ये एम्प्लॉय कोड यहाँ पे है, और इसका नाम यहाँ पे क्या है, कबीर है। 80162 यहाँ पे है, नाम क्या है इसका, सोनिया। 5555 यहाँ पे है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, जितेंद्र। लेकिन अगर ये यही यहाँ पे हजारों एंट्री होती, फिर जाके ढूंढना मुश्किल था। फिर आप लोग यहाँ पे क्या करते, कंट्रोल एफ करके फाइंड करते, फिर जाके चेक करते भाई क्या नाम है उसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डालेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। फंडा समझो यहाँ पे, इज इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन डाला हम लोगों ने यहाँ पे। अब वी लुकअप का फंक्शन डाला तो वी लुकअप हम लोगों से यहाँ पे चार चीजें पूछता है। इज इक्वल टू वी लुकअप, तो सबसे पहले इसने क्या पूछा है यहाँ पे, लुक का वैल्यू। लुक का वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई आपको वैल्यू किसकी लुकअप करवानी है। अगर आप अपना एग्जाम का रिजल्ट चेक करोगे तो आपके पास एक रोल नंबर होना चाहिए। बैंक में जाओगे, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, ओके, जाके नाम बताओगे, बट वो क्या बोलेंगे, भाई अपना अकाउंट नंबर बताओ, पैन नंबर, आधार नंबर, रजिस्ट्री नंबर, ओके। तो मतलब कि आपको वैल्यू किसकी लुकअप करवानी है, वो इम्प्लॉय कोड है हमारे पास, दिस वन, दिस इज द लुकअप वैल्यू, कॉमा। सेकेंड नंबर पे इसने पूछा यहाँ पे टेबल एरे। टेबल एरे वो डाटा है, वो सोर्स है जहां से रिपोर्ट निकल करके आएगी। सो वो डाटा आपके पास सेम सीट के ऊपर भी हो सकता है, किसी दूसरी सीट के ऊपर भी हो सकता है, या फिर दूसरी फाइल के ऊपर भी हो सकता है। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है जी, नाम निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लास्ट वाले कॉलम को करें सिलेक्ट, नो, नाम तो सेम भी हो सकते हैं। सो टेबल एरे के अंदर आप लोगों को ध्यान ये रखना है, सिलेक्शन वहां से करना है जहां पे आपकी लुकअप वैल्यू, मतलब जहां पे आपकी वो यूनिक चीज है। तो मेन चीज क्या है हमारे पास, इंप्लॉय कोड। सो इंप्लॉय कोड हमारा यहाँ पे भाई कहाँ पे है, डी कॉलम पे दे रखा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इस डी कॉलम से लेके उस कॉलम तक का सिलेक्शन करेंगे, लेफ्ट टू राइट, जिस कॉलम की हम लोगों को रिपोर्ट यहाँ पे निकाल करके लेके आनी है। जब आप यहाँ पे इसका सिलेक्शन करोगे, ऊपर देखो कोने पे लिख के भी आएगा कि भाई यहाँ पे ये D2H कौन से नंबर का कॉलम है, वो काउंटिंग भी वहीं से करेगा, 1 2 3 4 5। तो ऊपर देखो कॉर्नर पे यहाँ पे लिख के आ गया × 5C, कितनी रो कितने कॉलम। या फिर मैं इतना ही सिलेक्शन करता है यहाँ पे, तो भी नीचे यहाँ पे देखो कोने पे लिख के आ गया 13R × 5C। तो वो सिलेक्शन आपको बता देगा कि वो कॉलम नंबर क्या है वहाँ पे जहाँ तक आपने सिलेक्शन किया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी कॉलम से लेके उस कॉलम तक चलेंगे जिसकी हमारे को रिपोर्ट निकाल के लेके आनी है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नाम। नाम कौन से कॉलम पे है, ऊपर देखो आ गया 5C। सो दिस इज द टेबल एरे। और वी लुकअप आपका लेफ्ट टू राइट में ही काम करेगा, ओके। अगर मैं इस एम्प्लॉय कोड के बिहाफ पे इसका मोबाइल नंबर निकालना चाहूँ, लोकेशन निकालना चाहूँ, सीरियल नंबर, तो ये यहाँ पे लेफ्ट टू लेफ्ट में काम नहीं करेगा। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय कोड वाला कॉलम उठा के पहले नंबर पे लाना पड़ेगा, या फिर ये तीनों कॉलम उठा के राइट में लाने पड़ेंगे। लेकिन कभी कभी डाटा ऐसे होगा कि वहां पे कोई फॉर्मूला लगा रखा है, तो उस डाटा को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो दोनों साइड से रिपोर्ट कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग सिंपल वी लुकअप लगा रहे हैं यहाँ पे, तो डी कॉलम से लेके और एच कॉलम तक का सिलेक्शन करेंगे हम लोग। सो दिस इज द टेबल एरे, कॉमा। देन इसने पूछा हमसे यहाँ पे क्या चीज, कॉलम इंडेक्स नंबर। सबसे पहले क्या पूछा, लुकअप वैल्यू, भाई किसकी वैल्यू लुकअप करवानी है। देन टेबल एरे, कहाँ से लुकअप करवानी है, टेबल एरे को चूज किया। उसके अंदर भी कौन से नंबर के कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए, ओके, मतलब क्या निकाल के लेके आना है। तो हमारे को चाहिए यहाँ पे नाम, तो नाम कौन से कॉलम पे दे रखा था वहां पे, कॉलम इंडेक्स नंबर 5। यहाँ पे हमने डाला 5,
कॉमा, सबसे लास्ट में भाई इसने पूछा यहाँ पे क्या चीज, रेंज लुकअप। भाई ये थोड़ी सी आवाज आ रही है, एक बार बंद करो, कहाँ से आ रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज है, रेंज लुकअप के बाद इसमें देखो दो चीजें यहाँ पे, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। अगर हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट मैच की रिपोर्ट निकाल के लेके आना चाहते हैं, मतलब जिसका कोड है उसी की रिपोर्ट निकाल के लेके आए, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे डालते हैं 0। ओके। और कभी कभी कोई स्लैब वाली चीज होगी, अप्रोक्सीमेट में चीजें मैच करनी है, तो फिर यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 1। तो पहले हम एग्जैक्ट मैच पे काम करेंगे, तो यहाँ पे हमने डाला 0। 0 लगा दिया हमने यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर किया। अब देखो वी लुकअप ने भाई कैसे काम किया, उसने सबके नाम निकाल के दे दिए। ओके, पहले का नाम है कबीर, फिर यहाँ पे सोनिया, देन जितेंद्र। सो वी लुकअप ने काम कैसे किया, उसने पहले इस एम्प्लॉय कोड को इस डी कॉलम में वर्टिकल फॉर्म में लुकअप किया, ऊपर से नीचे। तो एम्प्लॉय कोड उसको कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला जी, रो नंबर 4 के ऊपर। तो जो चीज मेरे पास यहाँ पे हो, यहाँ पे रो नंबर 4 पे, देन सेम रो में से सामने से किस कॉलम की वैल्यू पिकअप की, दिस वन। तो जो चीज हमारे पास यहाँ पे है वो यहाँ पे कोई रो नंबर 4 के ऊपर है, या फिर कोई यहाँ पे रो नंबर 8 के ऊपर है, देन कोई यहाँ पे 11 के ऊपर है, कोई 50 के ऊपर है, कोई 100 के ऊपर है। तो एक एक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं यहाँ पे वी लुकअप। ये हमने सिंपल वी लुकअप डाला, सेम सीट में से रिपोर्ट निकाली। एक बार आप लगाओ भाई, फिर बड़े डेटा पे काम करते हैं हम लोग। इज इक्वल टू वी लुकअप। यस। सबसे पहले क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि भाई वैल्यू किसकी लुकअप करवानी है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे, इसे जस्ट पहला सेल कॉमा K4। देन सेकंड नंबर पे ये हमसे पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे वो डाटा वो सोर्स जहां से रिपोर्ट निकल करके आएगी, लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन वहीं से करना है जहां पे लुकअप वैल्यू। ओके। और लेफ्ट टू राइट में उस कॉलम तक जाना है जिसकी रिपोर्ट निकाल के लेके आनी है। तो हमारे को चाहिए ना कॉमा, दिस इज द टेबल एरे। देन इसने पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा कॉलम है, D2H। उसने बता दिया कि भाई यहाँ पे 5 है, कॉमा लगाओ। और सबसे लास्ट में ये हमसे पूछता है रेंज लुकअप के, भाई किस रेंज में आपको वैल्यू लुकअप करवानी है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच की रिपोर्ट चाहिए तो डालोगे 0, अप्रोक्सीमेट में मैच करना है तो डालोगे 1। एंटर कर दो, ड्रैग कर दो, ये सिंपल भी लुकअप किया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो इसी फाइल के अंदर ही नीचे हमारे पास एक ये ट्रेनिंग वाली सीट है। इस ट्रेनिंग वाली सीट में भाई हमारे पास कुछ 510 एम्प्लॉयज का डाटा है। ओके। सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, SAP ID है। ओके। जो भी है 20 30 यहाँ पे जितने भी कॉलम है, अब इन्हीं 510 एम्प्लॉयज की रिपोर्ट मेरे पास इंसेंटिव वाली सीट पे भी है। ओके। एक जगह पे एंट्री 510 है, दूसरी जगह पे 1000 भी हो सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो सकती है। सो नीचे फिर यहाँ पे एक वी लुकअप वाली भी सीट है। इस वी लुकअप वाली सीट में मेरी टीम में 50 एम्प्लॉय है, तो उन 50 एम्प्लॉयज की SAP IDs, एम्प्लॉय कोड जो भी है वो मेरे पास है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि इन 50 एम्प्लॉयज की कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को ट्रेनिंग वाली सीट में से चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन इंसेंटिव वाली सीट में से चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, भाई एक एक को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी लुकअप का फंक्शन लगा के सबकी रिपोर्ट निकालेंगे यहाँ पे। तो इस सबसे पहले क्या करना है, गिनटो को यहाँ पे यहाँ पे नाम निकाल के दिखाओ, इज इक्वल टू वी लुकअप से ट्रेनिंग वाली सीट में से नाम निकाल के दिखाओ, लगाओ वी लुकअप।
इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी अब की बार हमारी? सैप आईडी, ओके, जिसकी आपको रिपोर्ट कहीं से फैच करके लानी है। अब कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद ही आपको किसी दूसरी फाइल या दूसरी शीट पे स्विच करना है, ओके। कभी कभी गलती क्या होगी, आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू को पकड़ोगे और बगैर कॉमा लगाए दूसरी शीट पे चले जाओगे। तो अब जाओ ट्रेनिंग वाली शीट पे। ट्रेनिंग वाली शीट में जाके टेबल एरे का सिलेक्शन करना, ओके। अब हम लोगों को यहाँ से निकालना है नाम। एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम पे दे रखा है? ई कॉलम पे दे रखा है। तो सिलेक्शन कहाँ से करना पड़ेगा? जहाँ पे हमारी लुक का वैल्यू कहाँ पे है? ए कॉलम पे। ऐसे नहीं करना भाई। सबसे जो मेन चीज है, जो चीज यूनिक है हमारे पास, वो है सैप आईडी, ओके। नाम तो सेम भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक का सिलेक्शन करना है। ऊपर सीधा। अब ऐसे करोगे तो नीचे मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितना डाटा, फिर इसको सिलेक्शन करके नीचे कहाँ तक जाएंगे हम लोग, टाइम लगेगा, ओके। तो आपको क्या करना है, सीधा ऊपर इस एक कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो उसको टॉप टू बॉटम सिलेक्शन कर लेगा, ओके। देन सीधा ए टू ई। और ए टू ई कौन से नंबर का कॉलम है? ऊपर देखो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आपका चल रहा है, तो डायरेक्टली कॉमा लगाओ आप। कॉमा 5,0। अब यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है, वेरी गुड। एंटर करो। जीरो आ गया भाई। जीरो क्यों आ गया यहाँ पे? भाई यहाँ पे जब आप दूसरी शीट पे स्विच करके आए तो क्योंकि उसने वी लुकअप वाली शीट की ही रेंज पकड़ी। मैंने क्या बोला कि बगैर कोमा लगाए आपको दूसरी शीट में नहीं जाना है। नाउ गो टू ट्रेनिंग वाली सीट। ट्रेनिंग वाली सीट में से इधर आने की जरूरत नहीं है आपको, बस सीधा ए टू ई सिलेक्शन कर दो। डायरेक्टली कोमा लगाओ। ऊपर देखो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आपका चल रहा है, वहां पे दिखता रहेगा आपको। कॉमा 5,0। मतलब यहाँ पे जो डाटा है भाई, उसके अंदर तो 20, 30, 50, 100 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन मेरे को उनके अंदर से ओनली 4, 5, 6 कॉलम की ही आउटपुट निकालनी है। कुछ सेलेक्टेड कॉलम की रिपोर्ट चाहिए। अब देखो वी लुकअप ने काम कैसे किया। वी लुकअप ने पहले इसको वेरीफाई करें हम लोग, विक्रमजीत सिंह। इस सैप आईडी को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया। इसको यहाँ से कॉपी किया हम लोगों ने। कॉपी करके और फिर क्या करते हैं हम लोग, जो है ट्रेनिंग वाली सीट में जाके चेक करते हैं। सो जो चीज़ मेरे पास वहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल F फाइंड किया, कंट्रोल V फाइंड नेक्स्ट। सो पहली आईडी उसको कहाँ पे मिली? यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आए तो रोल नंबर 9 के ऊपर है, ये वाली। सामने से कॉलम नंबर 5 की रिपोर्ट निकाली यहाँ पे, विक्रमजीत सिंह, ठीक है जी। दूसरे वाले की चेक करें यहाँ पे, इस प्रकार की कॉपी किया हमने इसको। और ट्रेनिंग वाली सीट में गए हम लोग। देन अगेन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कंट्रोल F कंट्रोल V। अब सेकेंड आईडी को सर्च किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे भाई कहाँ पे है? देखो रो नंबर 22 पे। सो जो चीज वहां पे हमारे पास हो, यहाँ पे कोई 9 के ऊपर है, कोई 22 पे है, 50 पे है, 100 पे है, 1000 के ऊपर है। सो एक ही को ढूंढना था बहुत मुश्किल है। सो वी लुकअप वही काम करता है, वो पहले उस लुकअप वैल्यू को पहले कॉलम में सिलेक्शन में यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में लुकअप करता है, फिर सेम रो में से सामने से किस कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। ये तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, नाम निकाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी निकाल के दिखाओ, शाबाश। लगाओ वी लुकअप। लुकअप वैल्यू दिस कॉमा टेबल एरे ट्रेनिंग वाली सीट। अब ट्रेनिंग वाली सीट में भाई क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक सिलेक्शन करेंगे? ए कॉलम से लेके आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक जाना, ओके। धीरे धीरे करो, ठीक है। तो A to I कॉलम आ गए, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है? जब आप उसका सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है, ऊपर कॉर्नर पे दिखा देता है, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर 9, कॉमा, और हमें चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच में रिपोर्ट, डालेंगे यहाँ पे 0। एंटर कर दो।
अब ये जो भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये तो यहाँ पे एक नंबर में लिख के आ गई है कि वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को जब डेट वाले फंक्शन कराए थे उस टाइम पे बता देगा भाई, यहाँ पे इस डेट वैल्यू को आप सीधा मेन डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करोगे, एक शॉर्टकट की बताई थी। कभी कभी फंक्शन से रिपोर्ट निकालोगे या सिस्टम से मेल से, तो डेट वाले कॉलम में वैल्यू लिखे आ जाएंगे। तो डेट फॉर्मेट की मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, बताओ कौन बताएगा। हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू इन मेन डेट फॉर्मेट। तो एक शॉर्टकट की बताई थी मैंने, वहां पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश वाला बटन प्रेस करो भाई। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखोगे और हैश वाला बटन प्रेस करोगे, प्रेस करो। नहीं, देखो यहाँ पे पहले कॉलम पे सी पे क्लिक करो, ऊपर वहां पे। हाँ, सी कॉलम पे क्लिक करो पहले। हेलो। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश वाला बटन प्रेस करना आपको, प्रेस कीजिए। बस ठीक है। तो वो क्या कर देगा, डायरेक्टली डेट वैल्यू को सीधा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अब निकालो यहाँ पे फादर हैजबैंड नेम, कैसे निकालोगे। अब देखो सिंपल वी लुकअप में यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे को बार बार वी लुकअप लगाना पड़ता है। पीछे वही 100 कॉलम है, 100 कॉलम में से मेरे को 5-6 कॉलम की रिपोर्ट निकालनी है। तो जितने कॉलम की रिपोर्ट निकालनी, बार बार आपको वी लुकअप लगाना पड़ेगा। या फिर मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि भाई एक ही बार लगा दूँ सबकी रिपोर्ट आ जाए, वो भी हम काम करेंगे। टेबल एरे ट्रेनिंग वाली सीट निकालो, शाबाश। A2 कॉलम इंडेक्स नंबर, नहीं 10 नहीं था भाई वहां पे, फिर से लगाओ। कॉमा, दिस इज कॉलम इंडेक्स नंबर 11। डबल क्लिक करो भाई, यहीं पे डबल क्लिक करो, गलती पकड़ो यहाँ पे क्या कर दी, रुको एक बार। आपने फंक्शन डाला ही यहाँ पे इक्वल टू लुकअप ट्रेनिंग वाली शीट में। अब देखो ए से लेके हम कहाँ तक चले, के कॉलम तक। फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, एंटर करो। आगे अब निकालो यहाँ पे एड्रेस। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेप आईडी, कॉमा, गो टू ट्रेनिंग वाली सीट सेप आईडी से लेके और हम चलेंगे कहाँ तक, एंटर। ठीक है, KMID निकालो, सीधा उसको फंक्शन लगाओ नेक्स्ट वाले में, हाँ डायरेक्टली। ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप। टीम किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। कॉमा 15, 0। वेरी गुड। अब यहाँ पे निकालो कोस्मो नेम, लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा, आगे। देखो भाई ये कुछ कॉलम की रिपोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि ट्रेनिंग वाली शीट में से निकाली। लास्ट के जो 3 कॉलम्स है, ये वाली रिपोर्ट हमारी ट्रेनिंग वाली शीट में नहीं है। उन्हीं एम्प्लॉयज की कुछ रिपोर्ट यहाँ पे इंसेंटिव वाली शीट में है।
तो रिपोर्ट वहां से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी लगाओ वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। एक बार तो आप लोगों को यहाँ पे देखो वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो अगर सिंपल वी लुकअप एच लुकअप लगाते हो वन बाय वन, जिस कॉलम की रिपोर्ट लानी है, नाउ गो टू इंसेंटिव वाली सीट। अब इंसेंटिव वाली सीट में सिलेक्शन कहाँ से करना पड़ेगा? तो सिलेक्शन हमें करना पड़ेगा। आपकी बार देखो, सह नहीं, ए कॉलम से नहीं करेंगे भाई। आपको यही ध्यान रखना है सिलेक्शन कहाँ से करना, जहाँ पे लुक वैल्यू क्या चीज़ है हमारे पास? सेफ आईडी। यहाँ पे सेफ आईडी कहाँ पे दे रखी? बी कॉलम पे दे रखी। भाई एक डाटा के अंदर वो स्टार्टिंग वाले कॉलम में हो सकती है, एक में कहीं बीच में भी हो सकती है। और हम लोगों को निकाल के लाना है वहां पे क्या चीज? फ्यूचर प्लानिंग। दिस इज कॉलम इंडेक्स नंबर 3। वेरी गुड। उसके बाद उनका यहाँ पे भाई कुछ भी इम्प्लॉय स्कोर इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ए टू। आपको मालूम है कि भाई हमारी जो ए टू के ऊपर है, ए टू लिख दो आप वहां पे। ठीक है। बी टू जी। वेरी गुड। ठीक है, जिनकी रिपोर्ट मिलेगी वहां पे उनकी निकाल के लेके आएगा, जिनकी रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो नहीं निकालेगा। लुकअप नहीं, वी लुकअप लगा भाई। हाँ वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ए टू कोमा। दिस इज कॉलम इंडेक्स नंबर। हाँ जी, कौन सा कॉलम है? जब आप उसका रेंज का सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन के टाइम पे दिखाएगा वो आपको कोने पे। कोमा 19। नहीं, कुछ गलत निकाल दिया भाई आपने। देखो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डाला? कॉलम इंडेक्स नंबर डाला आपने यहाँ पे, क्या चीज? भाई कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पे 9 नहीं है। ये यहाँ पे शायद हमारा क्या है, 19 है। इसको 19 एंटर करो। ठीक है। तो ये तो भाई हमने क्या किया, देखो सिंपल वी लुकअप डाला यहाँ पे। इसका सिंपल उल्टा क्या है? एच लुकअप। अगर डेटा हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में है तो उसमें से रिपोर्ट फैच करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या डाला? सिंपल वी लुकअप डाला। अब इसी का उल्टा यहाँ पे क्या चीज़ है? नीचे देखो, ये एच डेटा वाली सीट है।
इसके अंदर यहाँ पे हमारे टाइटल हेडिंग यहाँ पे है और उन्हीं 510 की रिपोर्ट इस तरह बढ़ रही है। अब मेरी टीम में मान के चलो कि नीचे ये एच डाटा वाली सीट के ऊपर कुछ 10-20 एम्प्लॉई है, उनके सैप आईडी है मेरे पास। तो इसके भी यहाँ पे मेरे को उनका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, सेगमेंट, हेड वाइज चाहिए यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, फंक्शन इज इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पे क्या लगाओगे, एच लुकअप। अगर हमारे पास डाटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, उसमें से रिपोर्ट फैच करनी है, तो फंक्शन में क्या लगाओगे, इज इक्वल टू एच लुकअप लगाओ यहाँ पे, इज इक्वल टू एच लुकअप। टैब बटन प्रेस कर दो। अब इसने पूछा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये सेप आईडी ऊपर वाली, कॉमा लगाओ। कॉमा लगा के अब की बार जो टेबल एरे है, टेबल एरे हमारा यहाँ पे नीचे एच डेटा वाली शीट पे है। तो भाई हम लोगों ने जब वहां पे वी लुकअप डाला तो ऊपर से नीचे ऐसे करके A to B C D इधर चले हम लोग, टॉप टू बॉटम सिलेक्शन करके। लेकिन एच लुकअप के केस में जहां पे भी आपकी वो यूनिक चीज है, सेप आईडी मेन चीज है, तो यहाँ पे इस रो वाले नंबर पे क्लिक करना है ताकि वो कंप्लीट रो का सिलेक्शन हो जाए। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है। हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, नाम चाहिए। ओके, तो नाम कौन सी रो पे दे रखा है, नीचे देखो 6R लिख के आ गया वहां पे ना। सो वी लुकअप के केस में वो हमसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे क्या पूछेगा, रो इंडेक्स नंबर। सो दिस इज द 6 रो। यहाँ पे कॉमा 6 कॉमा 0 लगाओ यहाँ पे, इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉमा, हाँ रो नंबर 6 लिखो यहाँ पे, कॉमा 0, एंटर कर दो। अब इसको अगर आप यहाँ पे वही ड्रैग करोगे तो डबल क्लिक करके नहीं करना, वो तो नीचे करना है यहाँ पे। आपको इसको या तो मैनुअल करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, राइट में। भाई पहली क्लास में मैंने बता दें यहाँ पे देखो, या तो ऐसे ड्रैग किया, ठीक है, एक तरीका ये वाले। अभी तो चलो 10-12 एंट्री कर लेंगे हम लोग, लेकिन ज़्यादा होंगी तो इसको खींच के भी कहाँ तक चलेंगे। या फिर आपने यहाँ पे सिंपल इससे यहाँ तक कवर किया और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डुप्लीकेट करना है, तो मैंने एक कमांड बताई थी, दैट इज Ctrl+R, प्रेस करो तब भी आ जाएगा। लेकिन Ctrl+R के केस में भी एक बार तो आपको सिलेक्शन वहां तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इसको विदाउट यूजिंग माउस जो है करना चाहते हो, तो एक में लगा दिया फंक्शन, इसको कॉपी करो, Ctrl+C करो, Ctrl+C कॉपी। अब ऊपर वाले सेल में जाओ, सेप आईडी के ऊपर, कंट्रोल राइट एरो की 1 टाइम प्रेस करना है, सिंगल डाउन एरो की एक बार। भाई लास्ट वाली एंट्री पे जम कर गए हम लोग, सिंगल डाउन आउट, ठीक है, एरो से। अब कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की और एंटर कर दो। तो ये भी, ये वाली कमांड हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में काम करेगी। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकाल के दिखाओ। इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस C2 कोमा टेबल एरे हमारा भाई सेप आईडी से लेके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दैट इज रो इंडेक्स नंबर 10 है, कॉमा 10 कॉमा 0, ड्रैग कर दो। अब हैश का मतलब ऑटो फिट नहीं, OLT HOI, सिंगल सिंगल बटन बता था मैंने। ओके, सिंगल सिंगल बटन प्रेस कर दो, OLT HOI, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। कंट्रोल ए किया, फिर से करो, OLT HOI। वेरी गुड, ठीक है। अब निकालो यहाँ पे भाई क्या चीज, कॉन्टेक्ट नंबर, इज इक्वल टू एच लुकअप, कोमा टेबल एरे एच डेटा वाली सीट। दिस इज रो इंडेक्स नंबर 14, कॉमा 0,
जीरो क्यों डाला हमने? बिल्कुल एग्जैक्ट मैच की रिपोर्ट चाहिए। वेरी गुड। अब निकालो यहाँ पे सेगमेंट। कॉमा 17 कॉमा 0। ठीक है, तो भाई ये हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे लास्ट में और लगा दो इज इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, तो देखो ये तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल वी लुकअप एच लुकअप लगाना सीखा। ठीक है, एक ही फाइल में अलग अलग शीट है, रिपोर्ट निकाली यहाँ पे, कुछ कहीं से निकाली कुछ कहीं से निकाली। लास्ट में हमने क्या डाला यहाँ पे? जीरो। जीरो क्यों डाला? बिल्कुल एग्जैक्ट मैच की रिपोर्ट चाहिए। तो भाई एक बार एक फाइल होगी आपके पास, वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। एक बार उस वाली फाइल को भी ओपन करो और इसको भी ओपन करके रखो। हाँ, D10 वाली फाइल भी ओपन करो। हम्म। ठीक है, अभी देखो भाई, कभी कभी हम लोगों को यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में भी चीजें मैच करनी पड़ती। कोई स्लैब वाली चीज होगी आपके पास। हमने कल लॉजिकल फंक्शन लगाने सीखे थे वहाँ पे, मैंने आप लोगों को टेक्स्ट निकालना सिखाया, कुछ और चीजें बताई वहाँ पे, ABCD कुछ ग्रेड निकाली थी हम लोगों ने। अब यहाँ पे जैसे कि डेटा है हमारे पास, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, इनके रोल नंबर है यहाँ पे, मार्क्स है हमारे पास। अब मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे क्या करना, आपको इनके मार्क्स के भी यहाँ पे इन सबको यहाँ पे ग्रेड देनी है। ओके, ग्रेड देने की कंडीशन क्या है मेरे पास, कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 25 के बीच में, तो उसका ग्रेड D यहाँ पे। 25 to 45 के बीच में है तो C है, 45 to 54 है तो C+B, B+, A+। तो ये वाली आउटपुट आप लोग कैसे निकालोगे? बता था मैंने कल, क्या लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे? भाई या तो यहाँ पे इफ का फंक्शन लगाओगी, इज इक्वल टू इफ दिस सेल वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस, ओके, लेस देन दिस वन, देन व्हाट शुड कम? D। तो बार बार आपको यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा। या फिर ये वाली आउटपुट हम लोग यहाँ पे वी लुकअप से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डाला फंक्शन इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का डाला मैंने फंक्शन, इसने पूछा लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू अब की बार यहाँ पे क्या चीज है, उस बच्चे के मार्क्स है। आपने कोई टारगेट अचीव किया, वो टारगेट अमाउंट हो सकता है। ठीक है, कॉमा, देन यहाँ पे इसने पूछा टेबल एरे। टेबल एरे अब की बार ये छोटी सी टेबल है बस, हजारों लाखों बच्चों की रिपोर्ट बस इस छोटी सी टेबल में से आएगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा टेबल एरे। नीचे लिख के आगे वहां पे 7R into 2C, दिस इज द टेबल एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया? 2, कॉमा, एक बार मैंने यहाँ पे जीरो डाला। जीरो लगाने का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच की रिपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने भाई, ड्रैग कर दिया, तो उसने क्या किया, जहां पे एग्जैक्ट मैच मिला उसकी रिपोर्ट आ गई, बाकी की रिपोर्ट नहीं आई यहाँ पे। रिपोर्ट क्यों नहीं आई यहाँ पे? क्योंकि जब आपने इसको यहाँ पे ड्रैग किया नीचे, तो देखो जो टेबल एरे का हमने सिलेक्शन किया था, वो टेबल एरे भी हमारा चेंज हो गया। ओके, जैसे जैसे ड्रैग करके नीचे नीचे आए, तो यहाँ पे तो हमने सिलेक्शन किसका किया, H2 से लेके I8। ओके, बट यहाँ पे क्या चीज आ गई, H10 to
I16। तो हमारे को तो भाई ऊपर से नीचे जितना भी ट्रैक करे रिपोर्ट इसी में से लेके आनी है, तो ये फिक्स होना चाहिए, इसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने की शॉर्टकट की बताई थी मैंने यहाँ पे, इस H2 से लेके I8 को हम F4 से फ्रीज कर देंगे वन टाइम। चलो जी ठीक है, हमने यहाँ पे फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद फिर से मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ड्रैग किया। अब उसने क्या कर दिया भाई, और 2 4 5 की रिपोर्ट निकाली, लेकिन जहां जहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है वहीं पे रिपोर्ट आ रही है, बाकी की रिपोर्ट तो अभी यहाँ पे नहीं है। तो अगर चीजें आपको अप्रोक्सीमेट में मैच करनी, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि 0 से 25 के बीच में जितने भी मार्क्स हो, 2 3 4 5 10 ओके अप टू 24, तो उन सभी बच्चों की ग्रेड क्या है, डी है। 25 से लेके 45 के बीच में मार्क्स हैं तो C+ है। तो अगर चीजें अप्रोक्सीमेट में मैच करनी है तो फिर यहाँ पे 0 की बजाय क्या डालेंगे हम लोग, 1। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला कि अप्रोक्सीमेट मैच द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे मस्ट बी sorted इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट के बेस पे चीजें मैच करके निकाल के लेके आओगे VLOOKUP के द्वारा, तो इस टेबल एरे के अंदर यहाँ पे पहले कॉलम में ये चीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तब जाके आपकी रिपोर्ट ओके आएगी। ओके, तो एक बार हमने लगा दिया फंक्शन, डबल क्लिक कर दिया, आ गई सबकी रिपोर्ट। तो चीजें अगर हमें यहाँ पे भाई अप्रोक्सीमेट में मैच करके लानी है, ओके, तो फिर लास्ट में डालेंगे 1। लगाओ एक बार फिर से VLOOKUP। दिस इज द लुकअप वैल्यू, टेबल एरे क्या है हमारी, 0 से लेके A+, कॉमा 2, कॉमा, भाई 0 लगाने का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच। एक बार ड्रैग करो, हाँ ठीक है, एंटर करो, एक बार एंटर करो, 0 डाल के ही एंटर करो एक बार। एंटर कर दो, डबल क्लिक कर दो। 0 का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच की रिपोर्ट निकली यहाँ पे ना, लेकिन हमारे को अप्रोक्सीमेट में मैच करना, तो फिर यहाँ पे 0 की बजाय क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे, एंटर कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे ये कुछ हमारे पास टारगेट अमाउंट है, कुछ लोगों ने कुछ काम किया, किसने कुछ किया, किसने कुछ, मेरे को इनको यहाँ पे कमीशन देना। कमीशन की कंडीशन यहाँ पे क्या है कि या तो वो परसेंटेज में लिख के आ जाए, या फिर वैल्यू आ जाए यहाँ पे कि कुछ 0 से इतने के बीच में काम करेगा तो इतना देंगे। ओके, 25 to 50 के बीच में है तो इतना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी भी रिपोर्ट निकाल के लेके आओ। यहाँ पे मेरे को भाई कमीशन परसेंटेज में लिख के चाहिए वहाँ से उस स्लैब के भी यहाँ पे। लगाओ इज इक्वल टू VLOOKUP। look value this, now you will have to select 0 to 5%. This is the table array, okay, and we will freeze this one range with the help of F4। अब आप देखो भाई, पीछे बैक करके फिर कोमा हटा दिया, फिर जाके फ्रीज किया, तो उसने ओनली हाफ पार्ट को ही फ्रीज किया। ओके, तो जब इसका सिलेक्शन करते हो डायरेक्टली उसी टाइम पे F4 करोगे तो वो कंप्लीट रेंज को ही करेगा, कोमा 2, कोमा 1। अब लगाओ यहाँ पे फिर से फंक्शन इज इक्वल टू VLOOKUP। लुक वैल्यू दिस,
टेबल अरे फ्रीज कोमा 3 कोमा 1। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने सिंपल वी लुकअप एच लुकअप लगाना सीखा। लास्ट में हमने 0 क्यों डाला और 1 क्यों डाला। ओके, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे किसी को भी बीच में डाउट आता है कि भाई ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मेरे को प्लीज़ वहीं पे टोक देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब आपके पास भी एक फाइल होगी, वहाँ पे देखो वी लुकअप विद इफ एरर। इसके भी यहाँ पे प्रैक्टिस होना, एक बार ये भी करना। वी लुकअप विद इफ एरर, लेकिन अब की बार आपको, आपने ना क्योंकि सिंगल विंडो शेयर कर रखी है, तो मेरे को दूसरी फाइल भी देखनी चाहिए यहाँ पे ना। एक बार एंटायर सिस्टम आपको शेयर करना पड़ेगा भाई। तो हमारे को D9 के ऊपर भी काम करना है, D10 के ऊपर भी, D11 के ऊपर काम करना है। तो D9 और D11 दोनों फाइलें ओपन होनी चाहिए। इस वाले को बेशक बंद कर दो। हम्म। ठीक है, साथ ही साथ हमारे को वो दूसरी फाइल भी दिखनी चाहिए, नीचे वो नहीं दिखे हमारे को यहाँ पर। आपने क्योंकि सिंगल विंडो शेयर की, एक बार इसकी या तो शेयरिंग दोबारा करो आप एक बार। हम्म। करो, शेयर करो दोबारा। एक बार कंट्रोल दो भाई। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी फाइल भी ओपन है हमारी यहाँ पे, D11, D9, D10 को हम लोग बंद कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, आप लोगों के पास डेटा मल्टीपल सीट मल्टीपल फाइल में होगा। ओके, हम लोगों ने भाई सिंपल वी लुकअप एच लुकअप लगाना सीखा, लेकिन वी लुकअप एच लुकअप लगाने का एक तरीका नहीं है। वी लुकअप एच लुकअप लगाने के मल्टीपल तरीके। ओके, वो चीज़ें डिपेंड करती है डेटा किस हिसाब से आपके पास, उसमें से रिपोर्ट कैसे निकल के आएगी। अब जो डेटा है हमारे पास वो 4 जगह पे। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ है देखो, एक ये दिल्ली वाली सीट है, एक ये मुंबई वाली सीट है, एक ये जयपुर वाली सीट है। ये मतलब कि एक ही फाइल में 3 अलग अलग सीट है। ओके, हो सकता है कि एक जगह पे एंट्री 1000 हो, कहीं 2000, कहीं 10,000, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है। इन्हीं एम्प्लॉयज की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नीचे एक दूसरी फाइल के ऊपर भी है। ओके, D9 के ऊपर, एग्जाम्पल वाली शीट पे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में वी लुकअप डाला। तो 2 फाइल होगी यहाँ पे, या फिर चारों की चारों फाइलें ही अलग अलग होती। ओके, सो डेटा अगर हमारे पास मल्टीपल सीट पे है या फिर मल्टीपल फाइल्स के ऊपर है, तो फिर हम लोग अपनी रिपोर्ट कैसे निकालें। भाई मान के चलो कि आपको कुछ एक टास्क मिली, यहाँ पे किसी ने कुछ डेटा भेजा कि भाई यहाँ पे ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉय है कुछ, यहाँ पे ये काम ठीक से कर रहे हैं या फिर ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इन सब के कोड के बिहाफ पे इन सब का नाम निकालो, इनकी बेसिक सैलरी निकालो, डिपार्टमेंट निकालो, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। अब हो सकता है कि इन सभी की इंफॉर्मेशन कहीं पे एक ही शीट में मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 की रिपोर्ट कहीं पे है, 3 की कहीं पे है, 1 की कहीं पे, 4 की कहीं पे हो सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन सबकी है। तो फिर हम लोग कैसे सर्च करके निकालेंगे। ओके, तो भाई यहाँ पे पहले वी लुकअप लगा के दिल्ली वाली शीट में से नाम निकाल के लिखाओ एक बार, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वन कॉमा, टेबल एरे दिल्ली वाली शीट, और हम लोगों को ऊपर टेबल में से चाहिए नाम। गलत कर रहे हो भाई। सिलेक्शन कहाँ से करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा D कॉलम से। ठीक है, क्योंकि मेन चीज हमारे पास एम्प्लॉय कोड है। ठीक है, नाम हमारा ठीक है जी, H कॉलम पे दे रखा है, कोमा 5 कोमा 0, ड्रैग कर दो। अब देखो हम लोगों ने भाई वी लुकअप डाला, उसने क्या किया, दिल्ली वाली सीट में से कुछ एम्प्लॉयज के नाम निकाले, कुछ के नाम नहीं निकाले। अब जिनके नाम निकल करके आ गए वो सब ठीक है, जिनके नाम निकल करके नहीं आए, मेरे को पता कि इन सब के भी नाम है,
लेकिन वो दिल्ली वाली सीट में ना होके मुंबई वाली सीट में हो सकता है। मुंबई वाली सीट में भी नहीं मिले तो जयपुर वाली सीट में हो सकता है। इसके अंदर भी नहीं मिले तो फिर हमारे पास एक फाइल और है, उसके अंदर है, लेकिन है। तो फिर हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट अब अपनी कैसे निकालें? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन में आ गई एरर, मतलब हैश एन ए के, भाई वो रिपोर्ट वहां पे नहीं है। तो जब भी कहीं पे फंक्शन में एरर आ जाएगी, नोट ओनली इन द केस ऑफ वी लुकअप, वो फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, ओके। वी लुकअप है, एच लुकअप, इंडेक्स मैच है, कोई इफ वाला फंक्शन है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। जहां कहीं भी फंक्शन में एरर आ गई तो उस एरर वाली जगह पे हम लोग क्या करें? तो हम लोग इस वी लुकअप के फंक्शन से पहले एक फंक्शन और लगाएंगे, दैट इज इफ एरर। लगाओ भाई यहाँ पे डायरेक्टली इफ प्रेस करना है यहाँ पे, आई एफ। देखो नीचे यहाँ पे एक फंक्शन आ गया इफ एरर, और एक है इफ एंड, ओके। तो यहाँ पे ये जो इफ एरर का फंक्शन बेसिकली हम लोग यूज ही कब करेंगे, जब भी कहीं पे फंक्शन में एरर आ जाएगी। इफ एरर का फंक्शन हर किसी एरर के ऊपर काम करेगा, ओके। अभी जैसे वहां पे नीचे एरर क्या हमारी, हैश एन ए, कहीं पे हैश वैल्यू भी लिख के आएगा, हैश नम भी लिख के आएगा, हैश रेफरेंस लिख के आ जाएगा, हैश ओके कुछ और लिख के आ जाएगा। तो ये जो इफ एरर है ये हर किसी एरर के ऊपर काम करेगा। एक इसके नीचे एक और भी फंक्शन है, दैट इज इफ एन ए। यहाँ पे हम लोग इफ एन ए भी लगा सकते हैं। ये जो इफ एन ए है ये सिर्फ हैश एन ए वाली एरर के ऊपर ही काम करेगा, ये डिफरेंशियल। इफ एन ए ओनली हैश एन ए वाली ही एरर पे काम करेगा, जबकि इफ एरर हर किसी एरर के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे हमने डाला फंक्शन इफ एरर, टैब बटन प्रेस कीजिए, टैब टैब बटन प्रेस कर दोगे कंप्लीट फंक्शन को लेके भाई ब्रैकेट खुद ओपन कर देगा। हाँ प्रेस करो भाई टैब बटन। देखो हमने डाला यहाँ पे फंक्शन इफ एरर। अब इसने दो चीजें मांगी यहाँ पे, वैल्यू कोमा वैल्यू इफ एरर। सो वैल्यू के अंदर ये पहले वाला वी लुकअप लगा है, इसकी आउटपुट इसके हिसाब से रिपोर्ट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर फंक्शन में आएगी एरर। अगर फंक्शन में कहीं पे भी एरर आ जाती है तो उस एरर वाली जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे पास भाई कहीं पे एक ही डाटा हो, तो लास्ट में कोमा करके मैं चाहता हूँ कि भाई सेल को ब्लैंक दिखा दूं। तो यहाँ पे डबल क्योट्स इकट्ठा डाला हमने लास्ट में, ओके। इतना काम किया, एंटर कर दिया हमने यहाँ पे, तो उसने क्या कर दिया, जहां जहां पे एरर आई वहां पे ब्लैंक दिखा दिया। या फिर मैं यहाँ पे कोई रिमार्क्स देना चाहता हूँ, डबल क्योट्स में लिखना पड़ता है कि भाई डाटा मेरे को नहीं मिला यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डाटा नोट फाउंड, जो भी है। तो जहां जहां पे एरर आई वो वहां पे नोट फाउंड लिख के देगा, बट मेरे को मालूम है कि बाकी की रिपोर्ट भी है। तो फिर हम लोग क्या करें यहाँ पे, कल हम लोगों ने नेस्टेड इफ लगाना सीखा वहां पे, तो यहाँ पे नेस्टेड वी लुकअप भी लगाओगे, ओके। तो यहीं पे हम लोग वी लुकअप दोबारा लगाएंगे, लगाओ वी लुकअप। अब ये जो सेकंड वाला वी लुकअप है भाई, ये क्या काम करेगा, ये ओनली उन्हीं आईडीज के ऊपर काम करेगा जिनकी रिपोर्ट निकल करके नहीं आई। लुकअप वैल्यू हमारी वही है V4, कॉमा नाउ टेबल एरे इज डिफरेंट डेटा। तो गो टू यहाँ पे मुंबई वाली सीट। सो मुंबई वाली सीट से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेन चीज है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड से लेके हमारे को तो नाम, अब क्योंकि कॉमन है हमारे नाम ही निकाल के लेके आना। दिस इज कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉमा 0। एंटर कर दो, यस करो, सोहन को डबल क्लिक करो भाई। अब देखो भाई उसने क्या कर दिया, मुंबई वाली सीट में से भी दो एम्प्लॉय के नाम और निकाले, मनीष रमेश और मनीष तिवारी। बाकी की रिपोर्ट तो अभी नहीं निकले यहाँ पे कुछ की। दो जगह से डेटा सर्च किया, कुछ की रिपोर्ट और निकल के आई, बट कुछ की रिपोर्ट अब भी निकल करके नहीं आई। तो हमारे को मालूम है कि भाई बाकी सबकी भी रिपोर्ट है वो दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं, लेकिन जयपुर में हो सकती है। तो फंक्शन में जितनी बार एरर आएगी आप लोग उतनी ही बार इफ एरर लगा के अपना काम कर सकते हो। अब डेटा हमारे पास है चार जगह पे, तो इफ एरर हमारे को 3 टाइम लगाना पड़ेगा।
डाटा होगा आपके पास 10 जगह पे, आपको 9 टाइम लगाना पड़ेगा। ओके। और इफ एरर स्टार्टिंग में ही लगेगा, तो फिर से लगाओ इफ एरर स्टार्टिंग में। इफ एरर से पहले ही फिर से इफ एरर। हाँ जी। नहीं, वहां पे नहीं लगाना भाई, वहां पे नहीं लगाना। इफ एरर आपको स्टार्टिंग में ही लगाना है। रुको एक बार, यहाँ पे इस इफ एरर से पहले, यहीं पे दोबारा टैब बटन प्रेस करो। ठीक है, अब वैल्यू के अंदर भाई ये पहले दोनों फंक्शन आ गए यहाँ पे। इसी के बिल्कुल लास्ट में जाके कोमा करके फिर से लगा दो वीलू का। अब की बार जयपुर में से रिपोर्ट निकालो। शाबाश, लगाओ। नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन कहाँ से करना पड़ेगा? D2 नेम। एक कॉलम कौन सा भाई यहाँ पे? कॉलम इंडेक्स नंबर 6, वेरी गुड। एंटर कर दो। यस। ड्रैग करो सोहन को। तो भाई देखो, ये तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब कि अब उसने एक नाम और निकाला काजल का। ये तो मतलब कि सेम फाइल में अलग अलग सीट पे डाटा था हमारे पास, लेकिन दो के नाम तो अब भी नहीं निकले यहाँ पे। बट मेरे को मालूम है कि इन बाकी दो के नाम भी है। अब की बार जो डाटा है वो दूसरी फाइल के ऊपर है, या फिर चारों की चारों फाइलें ही अलग होती। अगेन क्या कर देंगे हम लोग, फिर से लगाएंगे यहाँ पे इफ एरर स्टार्टिंग में। फिर से इफ एरर लगाओ और लास्ट में जाके फिर से वी लुकअप। टैब बटन प्रेस करो यहाँ, ठीक है, वेरी गुड। कॉमा लगाओ, अगेन वी लुकअप। लुकअप वैल्यू B4 कॉमा। अब की बार जो टेबल एरे भाई वो आपकी दूसरी फाइल है, तो नीचे आपको स्विच करके दूसरी फाइल पे जाना पड़ेगा। D9। D9 वाली सीट पे, यहाँ पे एग्जाम्पल वाली सीट पे देखो, ये एम्प्लॉय कोड से लेके नाम चाहिए हमारे को। करो सिलेक्शन। D2H कॉमा 5 कॉमा 0। यस कर दो। तो वी लुकअप हमारा ऐसे भी काम करता है। डाटा अगर आपके पास मल्टीपल सीट में है, कुछ की रिपोर्ट कहीं पे है, कुछ की कहीं पे है, तब भी सही से निकाल लेंगे हम लोग। अभी एक बार भाई बेसिक सैलरी निकालो फिर से, शाबाश। डेली वाली शीट में से लगाओ वी लुकअप। लुकअप वाले दिस कॉमा टेबल अरे डेली वाली शीट और D2 दिस कॉमा 4 कॉमा 0। ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, आ गई एरर। तो हम लोग देखो भाई यहाँ पे इफ एरर भी लगा सकते हैं, या फिर अब की बार लगाओ इफ एन। इफ एन ए है वो ओनली हैश एन ए वाली एरर के ऊपर ही काम करेगा। ओके। इसने भी क्या पूछा, वैल्यू, और वैल्यू इफ एन ए। तो लास्ट में जाके यहाँ पे कॉमा फिर से लगा दो वैल्यू का। टेबल आ रहे मुंबई वाली सीट A2D कॉमा 4 कॉमा 0। ठीक है। अब फिर से डबल क्लिक करो भाई पहली एंट्री पे। पहली एंट्री पे डबल क्लिक, फिर से लगाओ यहाँ पे। अब ई फेरर लगा दो। हाँ, लास्ट में जाके कॉमा अगेन वैल्यू का।
अभी देखो हम लोग भाई यहाँ पे बार बार वी लुकअप से काम करें, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट निकालनी है वो हमारी कॉमन है, क्योंकि हमारे को सैलरी ही निकालनी है। किसी डेटा में वो कॉलम नंबर 4 पे, किसी में 5 के ऊपर है। निकालो भाई, जयपुर में से निकालो। हम्म। और वी लुकअप की कमजोरी क्या है, देखो एम्प्लॉय कोड से हम राइट में चले। अगर इसके भी यहाँ पे मेरे को मोबाइल नंबर लोकेशन निकालनी होती तो वी लुकअप उसको नहीं निकालेगा। ड्रैग कर दो। वेरी गुड। एक बार फिर से लगाओ यहाँ पे, इफ एन ए या फिर इफ एरर स्टार्टिंग में। तो जितनी बार फंक्शन में एरर आएगी उतनी ही बार इफ एरर लगा के या फिर इफ एन ए, अगर हैश एन ए की ही आउटपुट है तो आप अपना काम कर सकते हो। जो भी आगे आपको फंक्शन लगाना है, ब्लैंक दिखाना है, जीरो दिखाना है, ओके, दूसरा फंक्शन लगाना है, कॉमा, गो टू दैट वन फाइल डी टू जी, कॉमा 4,0, यस कर दो। ठीक है भाई, इसी तरीके से यहाँ पे हम डिपार्टमेंट निकाल लेंगे। इसके भी यहाँ पे ये वी लुकअप विधि फिर प्रैक्टिस है, चारों में से वैसे निकालना है। अब देखो वी लुकअप की कमजोरी क्या है, ये लेफ्ट टू राइट में चलता है। भाई कोड के भी हाथ पे हमने यहाँ पे नाम निकाला, सैलरी निकाली, जो कुछ भी निकाला। अगर इसके भी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को इनका मोबाइल नंबर चाहिए, लोकेशन चाहिए, सीरियल नंबर, तो वी लुकअप उसको नहीं निकालेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे या तो फिर अपना फंक्शन लगाते हैं एक्स लुकअप। आई थिंक इसमें एक्स लुकअप नहीं होगा। तो एक्स लुकअप का जब फंक्शन डालोगे यहाँ पे, बेसिकली इसमें क्या काम होता है यहाँ पे, जैसे कि किसी के पास सिस्टम में ऑफिस 2021 इंस्टॉल है, ऑफिस 365 उसमें मिलेगा। तो एक्स लुकअप का डाला फंक्शन, लुकअप वैल्यू पूछता है, इसको लेते हैं हम लोग। ओके, इसमें है नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ यहाँ पे, कॉमा, फिर सेकंड नंबर पे पूछता है यहाँ पे, ये होगी लुकअप वैल्यू। फिर लुकअप एरे, किसको लुकअप कहाँ पे करवाना है, तो सिंगल कॉलम को पकड़ेंगे जहां कहीं भी ये एम्प्लॉय कोड है, कॉमा, देन रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब उसके बिहाफ पे भाई आपको इधर से किसी कॉलम की रिपोर्ट चाहिए, या फिर इसके बिहाफ पे मोबाइल नंबर चाहिए, लोकेशन, उस सिंगल नंबर मतलब कॉलम को आपको सिलेक्शन करना है इस तरीके से। तो वो वहां से उसी कॉलम की रिपोर्ट आपको यहाँ पे ला के दे देता है। और कॉमा करके अगर वहां पे उसकी रिपोर्ट नहीं मिलती तो फिर कॉमा करके फिर उसकी जगह पे, जैसे अभी हमने डाला वहां पे इफ एरर, तो यहाँ पे वो वाली आउटपुट भी इससे आगे हम दे सकते हैं। तो एक्स लुकअप वैसे काम करता है। लेकिन एक्स लुकअप भी हम लोगों को यहाँ पे बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार आपको लोकेशन निकालनी, फिर मोबाइल नंबर, प्रोसेस, या फिर मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि भाई फंक्शन यहाँ पे एक ही बार लगा दूं। जितने कॉलम की रिपोर्ट मेरे को चाहिए यहाँ पे, एक शीट में से, दो शीट में से, रिपोर्ट सबकी इकट्ठी निकल के आ जाए यहाँ। तो यहाँ पे देखो भाई, पहले से एक बार जैसे कि यहाँ पे ना हमने फंक्शन लगा रखा है। भाई मान के चलो कि इस डेटा के अंदर से सेम शीट में से रिपोर्ट निकालनी, दूसरी शीट है या दूसरी फाइल है, इसमें एम्प्लॉय कोड हमारा स्टार्टिंग में है, बीच में है, लास्ट में है, कहीं पे भी हो सकता है। मेरी टीम में कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो बस एक बार लगा दिया फंक्शन। इसी फंक्शन को हम लोग राइट में भी ड्रैग कर देंगे, इधर आ गई सबकी रिपोर्ट, इसी को नीचे भी ड्रैग कर दो। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि भाई एक बार फंक्शन लगा दिया, ऊपर यहाँ पे बस जो हेडिंग लिखोगे आप यहाँ पे, भाई मेरे को तो उधर से क्या चाहिए, प्रोसेस, तो मैंने लिखा प्रोसेस, तो वो प्रोसेस ही निकालेगा। हमें चाहिए मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर ही निकल के आए, लेकिन स्पेलिंग एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। ओके, हमारे को चाहिए डिपार्टमेंट। ओके, लोकेशन चाहिए हमारे को यहाँ पे, लोकेशन, एस आर नंबर। तो ये वाला फंक्शन जो है 360 डिग्री में काम करेगा। एक ही बार लगाना है। ये फंक्शन क्या है हमारा, इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच बेसिकली दो अलग अलग फंक्शन, ओके। अब एक बार पहले यहाँ पे भाई
फंडा समझो, इंडेक्स क्या काम करता है, मैच का फंक्शन क्या काम करता है। सो इंडेक्स का काम तो क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग कोई भी बुक रीड करते हैं यहाँ पे, ओके। तो बुक के अंदर हम लोगों को यहाँ पे भाई मालूम नहीं है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना बुक ओपन करके अपना पहले पेज पे जाके चेक करेंगे यहाँ पे कि भाई इस बुक के अंदर यहाँ पे हमारा कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। तो स्टार्टिंग में जाके आपने यहाँ पे इंडेक्स चेक किया और देन सीधा हम लोग वहीं पे जंप कर जाते, ओके। ये चैप्टर इस पेज पे है तो वही जंप कर जाएंगे। सो इंडेक्स का बेसिकली काम क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू फंक्शन डाला हमने यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स ने हमसे पूछा एरे के, भाई एरे कौन सा आपका एरे, वो डाटा वो सोर्स जहां से कोई चीज आपको देखनी है, रिपोर्ट सेम सीट के ऊपर है, दूसरी सीट के ऊपर या फिर दूसरी फाइल के ऊपर है। मान के चलो कि ये कंप्लीट जो टेबल है भाई ये मेरा एरे है, तो मैंने डाटा का सिलेक्शन किया कॉमा। देन इसने यहाँ पे पूछा रो नंबर, कि इस डाटा में से भाई आपको कौन सी रो और कौन से कॉलम में से आपको क्या देखना है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑर्डर दिया कि भाई इस डाटा में से ये बताओ कि रो नंबर 5 कॉमा और कॉलम नंबर 8, कि इस एरे के अंदर 5वीं रो में 8वें कॉलम में सेल के अंदर वैल्यू क्या है। एंटर कर दिया हमने यहाँ पे। तो भाई उसने यहाँ पे क्या दिखाया, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे 5वीं रो में इधर से इधर 8वें कॉलम के अंदर नाम है आसना का। मतलब इंडेक्स तो क्या काम करेगा, उस सेल की वैल्यू को पिकअप करके लाएगा, किसी एरे में कौन सी रो में कौन से कॉलम में सेल के अंदर क्या है, ओके। मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया कि भाई यहाँ पे ये बता दो कि 5वीं रो में 5वें कॉलम में क्या चीज़ है। तो 5वीं रो में 5वें कॉलम में यहाँ पे क्या चीज़ है, एडमिन लिखा हुआ है, ओके। इंडेक्स ने कैसे काम किया, फिर से देखो यहाँ पे इंडेक्स एरे पूछा, कंप्लीट डाटा का सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पे, फिर इसको जो भी ऑर्डर डाला हमने कि भाई कौन सी रो, 5वीं रो कॉमा 8वें कॉलम में बता दो सेल के अंदर वैल्यू क्या है। तो ये फंक्शन तो सेल की वैल्यू को पिकअप करके लाएगा, जो भी हम उसको ऑर्डर देंगे उसके बिहाफ पे। फिर दूसरा एक फंक्शन है यहाँ पे मैच। मैच लगाओ भाई, इज इक्वल टू मैच। अब मैच का फंक्शन किसी भी चीज को मैच करके उसकी पोजीशन बताएगा हमारे को कि वो कौन से नंबर पे है, ओके। तो यहाँ पे इसने पूछा लुकअप वैल्यू, मतलब कि वी लुकअप की तरह। सो लुकअप वैल्यू क्या चीज है हमारी, लुकअप वैल्यू मान के चलो कि मेरे को ये आसना का नाम ही कहीं से लुकअप करना है, जैसे द लुकअप वैल्यू कॉमा। देन इसने पूछा लुकअप एरे, कि भाई ये नाम भी आपको लुकअप कहाँ पे करवाना है। तो हम लोगों को लुकअप करवाना है, मेरे को पता है कि इस एच वाले कॉलम में ऊपर से नीचे नाम, लेकिन हजारों लाखों एंट्री है और मेरे को आसना के नाम की वहां पे पोजीशन पता नहीं है कि वो कौन से नंबर पे है ऊपर से नीचे। तो कोई कॉलम भी हो सकता है या फिर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे 5वीं रो के अंदर है, यहाँ पे इसके अंदर भी हजारों एंट्री है, इसके अंदर भी मेरे को उसकी पोजीशन मालूम नहीं है। तो कोई रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकता है। दिस इज द लुकअप एरे कॉमा। तो मैंने एक बार कॉलम को पकड़ा कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ भी 0 डालेंगे हम लोग। तो भाई ऊपर से नीचे आए 1 2 3 4 5। सो मैच ने क्या काम किया, यहाँ पे उस चीज को मैच करके उसकी पोजीशन बता दी हमारे को कि वो ऊपर से नीचे कौन से नंबर पे है। मतलब कि ये वाला फंक्शन जो आउटपुट ला के देगा वो नंबर में ला के देगा। इंडेक्स वाला फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी एरे में से कौन सी रो कौन से कॉलम में सेल के अंदर वैल्यू क्या है उसको निकाल के लेके आया। और इसने किसी भी चीज को मैच करके उसकी पोजीशन हमारे को बता दी। फंक्शन डाला हमने यहाँ पे इज इक्वल टू मैच, इसने पूछा लुकअप वैल्यू दिस वन कॉमा, मेरे को पता है कि एच कॉलम में है कॉमा एग्जैक्ट मैच भाई ऊपर से नीचे कहाँ पे है, 5वें नंबर पे। अब हम इन दोनों फंक्शन को मिक्स करके यहाँ पे यूज करें, ओके। जो काम वी लुकअप एच लुकअप नहीं कर पाएगा, वी लुकअप एक्स लुकअप भी नहीं कर पाएगा, वो काम इंडेक्स मैच करेगा।
ओके, क्योंकि वी लुकअप की कमजोरी है वो लेफ्ट टू राइट में चलता है, लेकिन कभी कभी डाटा ही आपके पास ऐसे होगा कि कोई चीज बीच में है और मैं उसकी दोनों साइड से रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ। दूसरी चीज, वी लुकअप आपको बार बार लगाना पड़ता है, ये फंक्शन एक ही बार लगाना है। ओके, तो भाई मेरी टीम में कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है यहाँ पे, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए यहाँ पे। और फंडा समझो, थोड़ा सा यहाँ पे फ्रीजिंग का गेम है। भाई मेरी टीम में ये 4-5 एम्प्लॉई है, मेरे को इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन इस डेटा में से चाहिए। डेटा आपके पास सेम शीट पे है, दूसरी शीट के ऊपर है, या फिर दूसरी फाइल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने डाला फंक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स ने भाई हमसे यहाँ पे क्या पूछा, इसने पूछा एरे। सो एरे के अंदर हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, अब की बार आप लोगों को ध्यान ये रखना है, जहां कहीं से भी एरे का सिलेक्शन करोगे, ओके, तो हेडिंग को छोड़ के बाकी का डेटा सिलेक्शन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग को छोड़ के बाकी का कंप्लीट डेटा का सिलेक्शन, और इसको वन टाइम फ्रीज कर देना है F4, कॉमा, क्योंकि रिपोर्ट इसी में से आनी है। अब इसने क्या पूछा भाई, यहाँ पे रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर, वहां पे मैंने डाला रो नंबर 5 कॉलम नंबर 8, मतलब एक ही सेल की वैल्यू उठा के लाया। ओके, लेकिन अब की बार मेरे को एक वैल्यू नहीं चाहिए, ये जितने भी इम्प्लॉय कोड है इन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो भी एक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनकी प्रोसेस भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी, डिपार्टमेंट भी। ओके, ऊपर हम लोग जो भी हेडिंग लिखे हैं उसी की रिपोर्ट आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को रो को मैच करने के लिए मैच का फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंडेक्स मैच में हम लोग काम ही क्या करते हैं, एक बार रो को मैच करवाते हैं, एक बार कॉलम को मैच करवाते हैं। अब इस मैच को चाहिए लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, लुकअप वैल्यू अब की बार ये एम्प्लॉय कोड है K2। अब K2 में क्या करना है आपको, K2 का मतलब है K कॉलम सेकंड रो। अगर मैं ये वाली आउटपुट वी लुकअप से निकालता तो वी लुकअप बार बार लगाना पड़ता, तो बार बार हमारे को लुकअप वैल्यू में इसी एम्प्लॉय कोड को सिलेक्शन करना पड़ता। तो करना क्या पड़ेगा, हम लोग काम ऐसा करना चाहते हैं कि फंक्शन एक ही बार लगाए बस। तो एक बार हमने F4 किया, तो देखो डॉलर का सिंबल अल्फाबेट नंबर दोनों से पहले। ओके, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे अब की बार मतलब वो सेल कंप्लीटली फ्रीज है। सेकेंड टाइम F4 किया, कल भी मैंने बताया था, तो इसका मतलब नंबर से पहले डॉलर है तो रो वाला हिस्सा फ्रीज है। फिर से F4 किया तो डॉलर अल्फाबेट से पहले। तो जब भी आप लोग इंडेक्स मैच वाला फंक्शन डालोगे, तो मैच के अंदर आपको लुकअप वैल्यू का कॉलम वाला हिस्सा फ्रीज करना है। ओके, डॉलर अल्फाबेट से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाला भाई कॉमा। अब लुकअप है, ये एम्प्लॉय कोड कहाँ मिलेंगे हमारे को, D2 से लेके D11 कहाँ मिलेंगे, मतलब इस टेबल में वो कॉलम जहाँ भी भाई स्टार्टिंग में है, बीच में है, लास्ट में है, कहीं पे भी हो सकता है। सो D2 से लेके D11 इसको वन टाइम फ्रीज कर देना है, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा आधा काम हो गया, रो मैच हो गई। अब कॉलम को मैच करवाएंगे हम लोग। कॉलम को मैच करने के लिए भी मैच का फंक्शन आएगा। फिर से मैच का फंक्शन, लुकअप वैल्यू ऊपर वाला हेडिंग। ओके, कॉमा, L1 का मतलब क्या है, L कॉलम फर्स्ट रो। तो सेकंड वाले मैच में लुकअप वैल्यू का आपको नंबर वाला हिस्सा फ्रीज करना है, F4 F4। तो यहाँ पे टू टाइम F4 करके डॉलर आपका नंबर से पहले होना चाहिए। ओके, कॉमा। अब भाई ये जो यहाँ पे मतलब कि ऊपर वाला हेडिंग है, ये हमारे को कहाँ मिलेगा, मतलब कि ऊपर जो हेडिंग छोड़े थे हम लोगों ने यहाँ से मैच होंगे।
सिर्फ और सिर्फ हेडिंग हेडिंग का ही सिलेक्शन करना है। इसको भी वन टाइम फ्रीज कर देना, कॉमा 0। काम हो गया हमारा। एक बार हम लोगों ने भाई डाला यहाँ पे फंक्शन, इसी को ड्रैग कर देंगे। देखो आ गया। कंट्रोल डी कर दो भाई, कंट्रोल डी। तो भाई ये वाला फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि 360 डिग्री में काम करेगा। अब आप यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय कोड चेंज कर दो, ऊपर के हेडिंग चेंज करो, तो ऊपर वहां पे जो भी हेडिंग लिखोगे रिपोर्ट उसी की आ जाएगी। लिखो वहां पे बेसिक सैलरी। हाँ बेसिक सैलरी, मोबाइल लोकेशन, एसआर डिपार्टमेंट प्रोसेस। हाँ टैब करके नेक्स्ट में लिखो। हाँ लास्ट में डालो वहां पे प्रोसेस। आगे अब देखो आपने भाई वहां पे लिखा मोबाइल नंबर, तो मैंने क्या बोला कि स्पेलिंग आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। वहां पे पीछे डेटा में चेक करोगे तो वहां पे क्योंकि नंबर नहीं है हमारा, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ओनली मोबाइल, तो नंबर को हटा दो वहां से। बैक स्पेस, एक स्पेस वहां पे, स्पेस को भी हटा दो मोबाइल के बाद। अब एंटर कीजिए। आ गया। सो स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही होनी चाहिए। एक बार भाई फिर से देखो, फिर आप लगाना देखो। इज इक्वल टू फंक्शन डाला मैंने यहाँ पे, इंडेक्स, डेटा आपके पास चाहे सेम शीट पे है, दूसरी शीट पे है, दूसरी फाइल में है, कहीं पे भी है, लेकिन क्या करना है, हेडिंग को छोड़ के बाकी का डेटा सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करो भाई, हेडिंग को छोड़ के बाकी का डेटा पकड़ो सारा। भाई क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हेडिंग को छोड़ के कंप्लीट डेटा का सिलेक्शन, ओके। इसको वन टाइम फ्रीज, कॉमा, फिर हमने यहाँ पे डाला फंक्शन, क्या चीज, मैच। तो मैच के द्वारा हम लोग पहले क्या करेंगे, अपनी रो को मैच करवाएंगे। रो क्या हमारी, ये एम्प्लॉय कोड K2 K3 K4 K5 K6। तो यहाँ पे फंक्शन डाला इज इक्वल मतलब कॉमा मैच। सो मैच को लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू क्या हमारी, ये K2। तो पहले मैच में लुकअप वैल्यू का कॉलम का हिस्सा फ्रीज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर वी लुकअप से निकालते बार बार इसी को लेते हम लोग, तो सो दैट कि मैं यहाँ पे इसको जब ड्रैग करके राइट में जाऊंगा तो ये एम्प्लॉय कोड तो सबके लिए सेम रहेगा लुकअप वैल्यू के केस में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे के को फ्रीज कर दिया। डॉलर अल्फाबेट से पहले होना चाहिए, कॉमा। ये चीज कहाँ मिलेगी, D2 से लेके D11, वन टाइम F4, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर से मैच डाला हमने यहाँ पे। नाउ लुकअप वैल्यू ऊपर वाला हेडिंग, इससे जस्ट ऊपर वाला, ओके। मतलब जो हेडिंग लिखेंगे उसकी रिपोर्ट आएगी। L1 का मतलब है भाई L कॉलम में फर्स्ट रो है, तो जब ऊपर से नीचे में ड्रैग करके आऊंगा वो हेडिंग भी सबके लिए सेम रहेगा। तो इसमें नंबर 1 को फ्रीज करना है, कॉमा, मतलब रो वाला हिस्सा। और ये कहाँ से मैच होंगी भाई, जो ऊपर हमने हेडिंग हेडिंग छोड़े। इसको वन टाइम फ्रीज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। तो भाई एक बार फंक्शन डाला, पीछे चाहे 100 कॉलम होंगे, 100 में से आपको 10 कॉलम की रिपोर्ट निकालनी है, ड्रैग कर दो, आ जाएगा। एक बार लगाओ भाई, फिर बड़ी डाटा पे काम करते हैं। हाँ इज इक्वल टू इंडेक्स, अप्लाई करो फंक्शन। हाँ जी।
सबसे पहले क्या पूछा, एरे। एरे में क्या करना है, हेडिंग को छोड़ के बाकी का डेटा सिलेक्शन करना है, जहां से रिपोर्ट निकाली है, ऐसे नहीं। पीछे और भी है, अभी तो ई कॉलम से किया आपने सिलेक्शन। लेफ्ट में जाओ भाई, A2 से लेके कंप्लीट डेटा, नहीं सीरियल नंबर को भी लो, मतलब उस डेटा में से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्टली F4 करो, कॉमा मैच। कोमा मैच वाला फंक्शन डाला, टैब बटन प्रेस कर दो, लुकअप वैल्यू है K2। हाँ जी। अब K2 में भाई क्या करना है आपको, K को फ्रीज करना है, F4 F4 F4, 3 टाइम F4 कीजिए। इसके अंदर फ्रीजिंग का ही गेम है, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय कोड है कहाँ मिलेंगे, D2 से लेके D11, उसको करो सिलेक्शन। D2 से लेके D11 को फ्रीज कर दो, 1 टाइम F4, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी रो मैच हो गई। कोमा करके फिर से लगाओ मैच। अब की बार भाई कॉलम को मैच करोगे। हाँ, ब्रैकेट ओपन करो, टैप करो। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या चीज़ हमारी, नहीं मैच के बाद ब्रैकेट ओपन करो भाई। मैच के बाद रुको, एक बार ब्रैकेट ओपन करेंगे ना हम, ब्रैकेट ओपन। अब लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर वाला हेडिंग, इसमें नंबर 1 को फ्रीज करना है, F4 F4 2 टाइम प्रेस कीजिए, कॉमा लगाओ। अब ये ऊपर के हेडिंग कहाँ से मैच होंगे, जो हेडिंग छोड़े थे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर से लेके यहाँ पे, सेम शीट पे है, दूसरी शीट पे है, या फिर दूसरी फाइल पे। 1 टाइम फ्रीज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। भाई ये तो यहाँ पे सेम शीट में से रिपोर्ट निकाल दी हमने यहाँ पे। डेटा आपके पास मल्टीपल सीट मल्टीपल फाइल में हो सकता है। ऊपर जो हेडिंग जहाँ पे लिखोगे रिपोर्ट आ जाएगी, ओके। एक्चुअली यूज यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे एक बार दूसरे वाली फाइल पे आओगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो वी लुकअप लगा था यहाँ पे D9 वाली शीट पे। ये ट्रेनिंग वाली सीट में से, इंसेंटिव वाली सीट में से वी लुकअप वाली सीट पे बार बार वी लुकअप वी लुकअप वी लुकअप लगा के रिपोर्ट निकालो। भाई नीचे ये इंडेक्स वाली सीट है मेरे पास, मेरी टीम में 50 एम्प्लॉई है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों सीट में से, ट्रेनिंग में से या इंसेंटिव में से, जो हेडिंग जहाँ पे लिखूँ उसी की रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ जाए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, इज इक्वल टू इंडेक्स। ओके, एरे क्या चीज़ है, अब की बार ट्रेनिंग वाली सीट पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हेडिंग को छोड़ा, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको 1 टाइम फ्रीज कॉमा। ये हो गया हमारा एरे, कंप्लीट डेटा को पकड़ा हेडिंग को छोड़ के। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, मैच वाला फंक्शन लगाएंगे। अब मैच किसको करना भाई, इंडेक्स वाली सीट पे जाके, मतलब जो हमारी सेप आईडी है, इसी की रिपोर्ट चाहिए यहाँ पे। 1 2 3, ए को फ्रीज कर दिया। अब इसको मैचिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर डाटा काफी लंबा है, आप कहीं बीच में खड़े हो, नीचे से आगे पीछे करते रहोगे, तो कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल लेफ्ट एरो की, कंट्रोल अप एरो की, आप सीधा स्टार्टिंग वाले सेल पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी सेप आईडी A2 से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, इसको 1 टाइम फ्रीज कॉमा 0 कॉमा, फिर से हमने डाला यहाँ पे मैच। अब की बार जो लुकअप वैल्यू भाई इंडेक्स वाली सीट पे जाके, मतलब ऊपर वाला हेडिंग, ओके। B1 में क्या करना है, नंबर को फ्रीज करना है, 2 टाइम F4 कॉमा, कहाँ से मैचिंग होनी है, ट्रेनिंग वाली सीट के अंदर से। तो यहाँ पे ऊपर गए हम लोग और कंट्रोल शिफ्ट राइट, हेडिंग हेडिंग को चूज किया, 1 टाइम फ्रीज कॉमा 0, काम हो गया। ये हमने भाई एक बार लगा दिया फंक्शन, और इसी को यहाँ पे क्या कर दे हम लोग, राइट में ड्रैग कर दे। तो ट्रेनिंग वाली सीट में से रिपोर्ट आ गई सभी कॉलम, लेकिन लास्ट वाले कॉलम तो वहाँ पे नहीं है। तो लास्ट वाले कॉलम की रिपोर्ट हमारी इंसेंटिव वाली सीट पे। अब यहाँ भी क्या हुआ, फंक्शन में आ गई एरर। तो अगर फंक्शन में एरर आ गई तो भाई क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने लगाना सीखा था वहाँ पे वी लुकअप विद इफ एरर, तो वो एरर कहीं पे भी आ सकती है। तो इसके स्टार्टिंग में भी क्या लगा देंगे यहाँ पे, इफ एरर, और इसके लास्ट में जाके कोमा करके फिर से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे अगेन पूरा फंक्शन रिपीट करना पड़ेगा, इंडेक्स मैच।
तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, इंडेक्स। अब की बार जो एरे है वो इंसेंटिव वाली शीट है। इंसेंटिव वाली शीट में भी क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग को छोड़ के बाकी का डेटा का सिलेक्शन। तो यहाँ पे भाई कहीं भी क्लिक किया, स्टार्टिंग में आए हम लोग, कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल अप, हेडिंग को छोड़ा, डेटा का सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, वन टाइम फ्रीज, कॉमा, मैच का फंक्शन अगेन। अब की बार मैचिंग फिर से क्या करनी है हमारे को, सेप आईडी। सेप आईडी कहाँ पे हमारी, जहाँ पे हमारा फंक्शन चल रहा है, 1 2 3, इसमें एक हिस्सा फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब की बार ये मैचिंग कहाँ से होगी, इंसेंटिव वाली सीट के, मतलब कि जहाँ पे भी सेप आईडी है। तो अब की बार यहाँ पे कहाँ पे है, ये बी कॉलम पे दे रखा है। तो B2 से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन, वन टाइम फ्रीज, कॉमा, जीरो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मैच का फंक्शन डाला हमने यहाँ पे, अगेन गो टू इंडेक्स वाली सीट और एम्प्लॉय नेम, 2 टाइम फ्रीज किया, देन इंसेंटिव वाली सीट के हेडिंग। तो भाई दोनों सीट में से जहां पे जो हेडिंग लिखेंगे हम लोग, रिपोर्ट उसी की आ जाएगी। इसको 1 टाइम फ्रीज, कॉमा, जीरो, ये काम भी कर सकते हैं हम लोग। एंटर किया हमने यहाँ पे, यस किया। अब एक बार फंक्शन लगा दिया हमने भाई, दोनों सीट में से जहां पे जो हेडिंग हम लोग आगे पीछे लिखेंगे, यहाँ पे ये हेडिंग आगे पीछे ऊपर जहां कहीं भी लिखोगे आप, तो रिपोर्ट उसी की निकल के आ जाएगी। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है, एक ही बार लगाना है। तो ये भी हम काम करते हैं इसके बिहाफ पे। ये नीचे इंडेक्स वाली शीट है कि ये इंडेक्स मैच प्रैक्टिस वाली शीट है। एक फाइल भाई आपके पास और होगी वहां पे D12 वाली, एक बार वो ओपन करो। वी लुकअप ऑन डुप्लीकेट वैल्यू, 1 मिनट रुको। डाउनलोड नहीं किया क्या, देखो मैंने भेज रखी जूम चैट के अंदर, चेक करो एक बार। हाँ जी। ठीक है, वो वाली फाइल ओपन करो जो अभी डाउनलोड की है। कहाँ पे देखो एक बार, वी लुकअप ऑन डुप्लीकेट वैल्यू। अभी देखो हम लोगों ने भाई सिंपल वी लुकअप एच लुकअप, ये ओपन नहीं हो रही क्या, 1 मिनट रुको। नहीं, फाइल कहाँ पे दिखा ना मेरे को एक बार, ये वाली है। कंपोज फॉर्मेट एक्सटेंशन, रुको भाई 1 मिनट रुको। ये वाली ना, रुको एक बार। अब भी नहीं हो रही, 1 मिनट रुको। मैं एक बार दोबारा भेज रहा हूँ ये वाली फाइल, वी लुकअप ऑन डुप्लीकेट वैल्यू। देखो भेजी मैंने एक बार। ठीक है। ओके, तो देखो भाई हम लोगों ने क्या किया, सिंपल वी लुकअप एच लुकअप लगाना सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन वी लुकअप एच लुकअप के केस में कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पास यूनिक हो। इंडेक्स मैच डाला वहां पर भी,
लेकिन कभी कभी आप लोगों के पास डेटा ही डुप्लीकेसी के भी यहाँ पे होगा। ओके, बैंक में काम करते हो, कस्टमर का डाटा है किसी और चीज़ का, यहाँ पे आपकी टीम में कुछ एम्प्लॉई है, तो यहाँ पे देखो ये जो डाटा है हमारे पास, इसमें ये डाटा में ना नाम रिपीट हो रखा है। इस नाम के भी यहाँ पे इसकी बाकी अदर इंफॉर्मेशन है वो यूनिक हो सकती है। एम्प्लॉय है, कस्टमर है, डाटा कुछ हो सकता है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, आधार नंबर। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे अतुल डबास की कितनी एंट्री है, भारत की कितनी एंट्री है, चरण दास की कितनी एंट्री, आप बार बार फिल्टर लगा के चेक करोगे। तो मैं काम ऐसा करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे बस एक का नाम डालूं, उसकी जितनी एंट्री है वो उठ के मेरे सामने आ जाए। यहाँ पे जैसे कि नीचे वीडी वाली शीट पे हमने लगा रखा फंक्शन, ऊपर कोई हमने एक ड्रॉप डाउन का बटन बना दिया डाटा वैलिडेशन में जाके, और यहाँ पे हम जिसका भी नाम डालेंगे तो वो पीछे वाले डाटा में से उसकी जितनी एंट्री है वही आपके सामने ला के रख देगा। ओके, यहाँ पे भारत का नाम डाला, भारत की वहाँ पे नो एंट्री है, चरणदास का नाम डाला, वही दो एंट्री है। सो डाटा अगर आपके पास डुप्लीकेसी के बिहाफ पे है तो अपनी रिपोर्ट कैसे फैच करोगे, वी लुकअप के द्वारा, वी लुकअप मैच, वी लुकअप कॉलम, या फिर इंडेक्स मैच। ओके, तो डाटा अगर आपके पास डुप्लीकेसी के बिहाफ पे है तो कैसे काम करोगे। तो पहले तो आप लोगों को उस डुप्लीकेट नाम के बिहाफ पे एक यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी। भाई यहाँ पे जैसे एक हेल्पर कॉलम ले रखा हमने, अतुल डबास का नाम आया पहली बार तो अतुल डबास अंडरस्कोर 1, फिर से आया अतुल डबास अंडरस्कोर 2, अतुल डबास अंडरस्कोर 3, जिसका नाम जितनी बार रिपीट होगा उसके लिए उसकी उतनी ही यूनिक आईडी बन गई, भारत अंडरस्कोर 1 2, भारत 3, भारत 4। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। हम लोगों ने भाई एक फंक्शन लगाना सीखा था, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, और एक फंक्शन यूज किया था काउंट इफ। तो काउंट इफ का फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है, वो एक स्पेसिफिक चीज की फ्रीक्वेंसी बताता है। तो फंक्शन डाला मैंने काउंट इफ, इसने पूछा रेंज, रेंज के अंदर मैंने सी कॉलम को पकड़ा, कॉमा, इसमें से क्राइटेरिया क्या चीज है हमारा, मान के चलो कि भारत का ही पता करना कि भारत का नाम कितनी बार रिपीट हुआ। तो भारत का नाम यहाँ पे 9 टाइम। ओके, अब करना क्या है हम लोगों को, भाई जिसका नाम जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके लिए उतनी ही यूनिक आईडी बनानी है। तो एक हेल्पर कॉलम डाला हमने यहाँ पे, जब भी डाटा आपके पास डुप्लीकेसी के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो भी ये चीज कैसे पॉसिबल है, इज इक्वल टू, ये नाम यहां से मिल जाएगा डायरेक्टली, इज इक्वल टू नाम पकड़ा मैंने, नाम के बाद मेरे को अंडरस्कोर लगाना है, डैश लगाना है, हैश लगाना है, तो वो कॉनकैटिनेट के साथ लगा देते हैं। दो तरीके बताए थे मैंने यहाँ पे, एंड का सिंबल, डबल कोट्स, अंडरस्कोर, फिर से एंड, तो नाम वहां से मिल गया, अंडरस्कोर मैंने लगा दिया। अब नाम के साथ मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, काउंटिफ का फंक्शन लगा देंगे। अब काउंटिफ को चाहिए वही रेंज। ओके, तो रेंज में क्या करना है, वही पहला सेल पकड़ना है C5, C5 इज टू C5, तो आपको सिंगल सेल की ही रेंज बना के देनी है, C5 से लेके C5 की अपने आप के सेल के अंदर से ही, कॉमा, और जो क्राइटेरिया है वो भी C5 है, कि भाई अपने आप के सेल के अंदर से ही अपना ही नाम काउंट करके बताए कितनी बार आया। एंटर कर दिया हमने, इतना काम कर दिया, तो देखो आ गया यहाँ पे अतुल लवास अंडरस्कोर 1, भारत अंडरस्कोर 1, लेकिन हर किसी के अंदर यहाँ पे 1 1 आ गया यहाँ पे। ओके, भाई हमारे को तो ऐसा काम करना है कि जिसका नाम जितनी बार रिपीट हो उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्रैग करके नीचे आया तो सामने वाले सेल में से ही रिपोर्ट निकाली। तो करना क्या है हम लोगों को, ये जो रेंज बना के दी C5 इज टू C5, इसमें इसका पहला हिस्सा फ्रीज कर दोगे। ओके, अब ऊपर से नीचे जाओगे तो रेंज भी इंक्रीज होती रहेगी और क्राइटेरिया उसको सामने से मिलता रहेगा। देखो यहाँ पे है भारत अंडरस्कोर 4, भाई यहाँ पे सामने देखो C5 से लेके C12 की रेंज में C12 कितनी बार आया। ओके, तो ये भी हम काम कर लेंगे। कैसे किया भाई, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओ, यहाँ पे लगाओ इक्वल टू,
नाम को सिलेक्शन करो डायरेक्टली, अतुल लवास को। हाँ, अब यहाँ पे एंड का सिंबल लगाओ शिफ्ट के साथ 7, डबल कोट्स के बीच में अंडरस्कोर लगाओ शिफ्ट के साथ, अंडरस्कोर लगाओ, अंडरस्कोर। नहीं, अंडरस्कोर लगाना भाई, देखो ये वाला बटन ना यहाँ पे। हाँ, फिर से डबल कोट्स लगाओ, फिर एंड फिर से लगाओ। अब लगाओ काउंटिफ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, टैब कर दो, राइट एरो की प्रेस करो एक बार, राइट एरो की। C5 शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, वो फिर से आ जाएगा। ठीक है, कॉमा लगाओ। नहीं, ठीक था, C5 ठीक था भाई, ठीक था। नहीं, अब आपको एक बार आगे पीछे हो गए तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर से लगाओ, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, कॉमा लगाओ, ये होगी रेंज। और फिर से राइट एरो की प्रेस करो एक बार। मतलब उसका जो क्राइटेरिया है वो भी C5 है, लेकिन इसका जो पहला जो ये रेंज का हिस्सा है C5, इसको फ्रीज करना। ओके, इतना काम कर देंगे तो भाई हर किसी डुप्लीकेट नाम के बिहाफ पे यूनिक आईडी बन जाएगी, जिसका नाम जितनी बार रिपीट हुआ। ओके, अब करना क्या है, हम लोगों को मान के चलो कि भाई मेरे को यहाँ पे सभी कॉलम की रिपोर्ट चाहिए यहाँ पे, तो हमारे को ये हेडिंग हेडिंग कॉपी करने। ठीक है, कंप्लीट हेडिंग हेडिंग को कॉपी किया और हम एक नई शीट पे आ गए, यहाँ पे डेमो वाली शीट पे, और बीच में कहीं मैंने यहाँ पे पेस्ट किया सपोज, हेडिंग कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो हेल्पर वाला कॉलम है यहाँ पे हमें काउंटिंग डालनी है, 1 2 3। मतलब मेरे को मालूम है कि भाई पीछे जो भी डाटा है उसमें किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट एंट्री इतने से ज़्यादा नहीं है, 20 से ज़्यादा नहीं है, मेरे को मालूम है। महीने में कस्टमर को कॉल की होगी 20 बार 30 बार। फिर यहाँ पे ऊपर हम एक ड्रॉप डाउन का बटन बनाना चाहते हैं कि भाई एक ही सेल में सबके नाम आ जाएं, जिसके भी यहाँ पे भी है। सो ड्रॉप डाउन मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था कल भी। भाई नाम मेन चीज़ है हमारे पास, तो एक बार तो हमारे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यूनिक नाम निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे जो नाम है ये कितने हैं, इस कॉलम को यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, कॉपी कॉपी करके उस शीट पे जाके ले जाके कहीं पे भी पीछे, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब इसमें से यूनिक एंट्री निकाल लेंगे, डुप्लीकेट को हटाना है। डेटा मेन्यू में जाओगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आती है रिमूव डुप्लीकेट, ओके कर दोगे तो वो डुप्लीकेट नाम को हटा देगा, सिर्फ यूनिक एंट्री रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को बनाना है ड्रॉप डाउन का बटन। तो मैंने कल एक शॉर्टकट की बताई थी, डेटा डेटा वैलिडेशन की। हेलो, हाँ भाई, यहाँ पे क्लिक करो, ऑल्ट ABB। हाँ, लिस्ट में जाके और ये नाम को सिलेक्शन कर दो। हाँ, जो राइट में नाम निकाले हमने, इसको नहीं भाई, इसको नहीं। जो सिलेक्शन करना है आपको, हमें तो एक ही बटन में सारे के सारे नाम चाहिए ना। हाँ, ओके करो, रुको रुको रुको। हाँ, आप करो सिलेक्शन, अतुल लवास से दिस वन, एंटर कर दो। ओके, तो भाई देखो एक ही बटन में सबके नाम आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसका भी नाम यहाँ पे सिलेक्शन करे उसी की एंट्री पीछे से निकल के यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से वी लुकअप लगाना है। कैसे पॉसिबल है, फंडा समझो। भाई यहाँ पे हम लोगों ने डाला फंक्शन इज इक्वल टू वी लुकअप, लगाओ वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप को चाहिए लुकअप वैल्यू, लेकिन लुकअप वैल्यू की बार ये सिंगल वन नहीं है। यहाँ पे जो मैचिंग वाला पॉइंट है, वो जो आईडी बनाई है हमने वहां पे यूनिक अतुल लवास _123, वही आईडी को यहाँ पे बना के देनी पड़ेगी। ओके, तो वो चीज कैसे पॉसिबल है, नाम इधर से मिल जाएगा। मेरे को नहीं पता वहां पे भारत की 2 एंट्री है, 50 है, 100 है, कितनी है। तो ऊपर से नीचे ड्रैग कर दूं, भारत भारत ही रहे, तो इसको वन टाइम फ्रीज करना है। नाम यहाँ से मिल गया, फ्रीज कर दिया। नाम के बाद हमने वहां पे लगा रखा है अंडरस्कोर। ओके, तो वो वैसे ही लगाना है यहाँ पे, एंड
अंडरस्कोर, फिर से एंड। उसके बाद वहां पे भाई भारत के साथ है 1 2 3, तो वो 1 2 3 यहां से मिलता रहेगा हमारे। फंक्शन एक ही बार लगाना है, जैसे अभी हमने वहां पे काम किया इंडेक्स मैच में। भाई 20 कॉलम है तो 20 बार यहाँ पे वी लुकअप नहीं लगाएंगे हम लोग। तो वहां पे बार बार हमने के को फ्रीज किया, अभी वहां पे ए को फ्रीज किया, तो ये हेल्पर वाला वन यही चाहिएगा, तो इसमें F4 डी को फ्रीज करना है। डॉलर डी से पहले होना चाहिए। ये हमारी वो लुकअप वैल्यू बन गई। फिर टेबल एरे डाटा वन पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जाके कंप्लीट डाटा का सिलेक्शन करें। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको वन टाइम फ्रीज कॉमा। अब मेरे को भाई एक बार तो यहाँ पे नाम निकालना है। नाम कहाँ पे दे रखा है? सेकंड कॉलम पे दे रखा है। पहले कॉलम पे वो यूनिक आईडी बना दी, सेकंड कॉलम पे नाम है, तो मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर डाला 2, 0 4 एग्जैक्ट मैच। तो एक बार डाला फंक्शन, ठीक है, भारत का नाम आ गया यहाँ पे। अब भारत को भाई नीचे ड्रैग किया यहाँ पे, भारत के वहाँ पे देखो नो एंट्री है। अब अगर मैं इसको इधर भी ड्रैग करूँ यहाँ पे, कि बाकी कॉलम की भी रिपोर्ट आ जाए यहाँ पे, तो बाकी कॉलम के अंदर भी बार बार भारत भारत ही आ गया। फिर बेनिफिट क्या हुआ? तो भाई हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे देखो ये था कॉलम इंडेक्स नंबर 2, ये है कॉलम इंडेक्स नंबर 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो या तो हम लोग क्या करें, बार बार यहाँ पे डबल क्लिक और बस कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ पे आके चेंज कर दे। इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, 5 कर दो, लेकिन टाइम लगेगा। 20 कॉलम हो गए तो 20 बार ही करना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूँ कि भाई हर किसी कॉलम की आउटपुट निकाल के लेके आए, तो वो कॉलम इंडेक्स नंबर भी अपने आप चेंज होता रहे। तो फंडा समझो भाई, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास, इज इक्वल टू कॉलम्स, ये वाला। अभी ये जो कॉलम्स वाला फंक्शन है, ये बेसिकली क्या काम करता है, किसी भी रेंज के अंदर से सिर्फ हमारे को ये पता था कि भाई यहाँ पे मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी रेंज को पकड़ा, इसकी ब्रैकेट ओपन की हमने यहाँ पे, उसमें चाहे डाटा है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इस सिलेक्शन में कितने कॉलम है यहाँ पे, एंटर किया मैंने यहाँ पे, तो क्या निकल के आ गया आउटपुट कि भाई 3 कॉलम है। भाई हमने डाला यहाँ पे फंक्शन क्या चीज, इज इक्वल टू कॉलम्स, तो रेंज को पकड़ा हमने यहाँ पे, कितने कॉलम है वो निकल के आ गया। अब ये भी क्योंकि यहाँ पे नंबर में आउटपुट ला के देगा, तो हम लोग क्या कर दे, देखो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर डाला 2, तो भाई हम इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है जी, इस 2 को हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉलम्स का फंक्शन लगा देंगे, नीचे वाला। अब ये जो कॉलम्स वाला फंक्शन है, ये अपनी आउटपुट ला के देगा यहाँ पे 2 3 4 5 6। एक बार हमारे को सेकंड कॉलम की आउटपुट निकलवानी है, तो कहीं से भी 2 कॉलम पकड़ दो, डाटा है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 2 कॉलम पकड़े ताकि आउटपुट यहाँ पे 2 निकल के आए, पीछे से सेकंड कॉलम की रिपोर्ट निकाले, इसकी ब्रैकेट यहाँ क्लोज। ठीक है जी। अब मैंने इसको वही फिर से ड्रैग किया यहाँ पे राइट पे, बट फिर भी भारत भारत है यहाँ पे। क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब इसको ड्रैग करके हम लोग आगे बढ़े, तो वो जो 2 कॉलम पकड़े ऊपर हमने वहां पे E4 से F4, तो वो 2 कॉलम भी चेंज होते रहे वहां पे। तो हर बार यहाँ पे आउटपुट भी 2 आती रही। ओके, तो हर बार सेकंड कॉलम की ही आउटपुट निकाल के लाया। सो करना क्या है यहाँ पे भाई, ये जो 2 सेल पकड़े E4 से F4, इसका स्टार्टिंग वाला हिस्सा फ्रीज कर दो, बस। इसको हमने कर दिया फ्रीज, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल R, कंट्रोल D। अब जब उसको ड्रैग करके आगे बढ़े, तो ऊपर देखो वो एक एक कॉलम आगे बढ़ेगा, तो एक एक कॉलम आगे जाएगा, तो आउटपुट भी वहां पे क्या निकलेगी, 2 3 4, ओके, 5 6। तो पीछे से भी वो उसी कॉलम की आउटपुट निकाल के लेके आएगा। ये भी तरीका है एक।
या फिर मैं यहाँ पे भाई क्या कर दूं, मतलब कि फंक्शन लगा दूं। अभी हमने देखो इंडेक्स मैच लगाना सीखा, तो मैच वाला फंक्शन भी नंबर में निकालता आउटपुट। तो ये जो कॉलम का फंक्शन डाला इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैच वाला फंक्शन लगा दिया। मैच भी क्या करता है, नंबर में आउटपुट ला के देता है। तो भाई मैच किसको करवाना है, मैच करवाना है ऊपर वाले हेडिंग को। ऊपर वाले हेडिंग को जब मैच करोगे तो नंबर वाला हिस्सा फ्रीज करते हैं हम लोग, कॉमा। अब ऊपर के हेडिंग कहाँ से मैच होंगे, डेटा वन में जाके जो हेडिंग हेडिंग। अब भाई वी लुकअप मैच लगाने का क्या बेनिफिट है, ओके। इसको वन टाइम फ्रीज कॉमा जीरो, ये मैच वाली जीरो है। फिर आगे एक जीरो हमारी वी लुकअप वाली जीरो है। इतना काम कर दिया, तब भी यहाँ पे कंट्रोल आर, नीचे आए कंट्रोल डी। अब देखो वी लुकअप मैच लगाने का बेनिफिट ये है कि भाई ये हेडिंग अगर आगे पीछे हुए तो वो उसी की रिपोर्ट निकाल के लाके दे देगा। लेकिन वी लुकअप मैच भी कहाँ तक कामयाब है, जब ये सारे के सारे कॉलम आपके वहां पे लेफ्ट टू राइट में होंगे। मतलब कि वो हेल्पर वाला कॉलम आपका स्टार्टिंग में है और सभी कॉलम आपके राइट में है, तो ठीक है। अगर ये हेल्पर वाला कॉलम आपने कहीं पे बीच में बनाया होता, ओके, जो भी हमने यूनिक आईडी बनाई है अगर ये कहीं बीच में बनाई होती, लास्ट में होती, तो फिर वी लुकअप मैच भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। इन दैट केस हम लोगों को फिर यहाँ पे इंडेक्स मैच ही लगाना पड़ेगा, ओके। सो सेम आउटपुट आपकी वी लुकअप कॉलम से भी आ जाएगी, वी लुकअप मैच से भी आ जाएगी, और इंडेक्स मैच से भी आ जाएगी। इज इक्वल टू इंडेक्स, एरे क्या है, हेडिंग को छोड़ा, डेटा पकड़ा सारा। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको वन टाइम फ्रीज कर देते हैं हम लोग, कॉमा, मैच वाला फंक्शन। भाई मैच लगा के मैच उसको करना है, अब की बार लुकअप वैल्यू इसको वही आईडी बना के देनी पड़ेगी। यहां से भारत का नाम, वन टाइम फ्रीज अंडरस्कोर, और यहां से नंबर वन, वन टू थ्री, इसका डी का हिस्सा फ्रीज करना है, कॉमा। अब ये जो आईडी बना के दी है भाई, कहाँ से मैच करवानी पड़ेगी, जो हमने हेल्पर वाला कॉलम बनाया हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अतुल लवास अंडरस्कोर वन से लेके इस कॉलम को ऊपर से नीचे वन टाइम फ्रीज कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर से डाला मैच। अब की बार मैच इसको करवाना है ऊपर वाला हेडिंग। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम F4 टू टाइम, और डेटा वन के अंदर यहाँ पे मतलब क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ हेडिंग को ही लेना है, वन टाइम फ्रीज कॉमा जीरो। एक तरीका ये वाला भी। अब भाई एक बार फंक्शन लगा दिया हमने यहाँ पे, इसी चीज को राइट में ड्रैग कर दो, नीचे ड्रैग कर दो। अब नीचे भाई ये एरर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो बस जितनी एंट्री है उतनी निकल के आ जाए, आगे वो ना दिखाए। तो स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे हम लोग, इफ एरर, और इसके लास्ट में जाके यहाँ पे ब्लैंक दिखा दो, बस। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल आर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल डी। तो भाई ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। अगर डाटा हमारे पास डुप्लीकेसी के बिहाफ पे है तो भी अपनी रिपोर्ट कहीं से फैच कर सकते हैं हम लोग, जिसका नाम ऊपर डालोगे रिपोर्ट उसी की निकल के आ जाएगी। तो ये काम भी कर लेंगे हम लोग। सो वी लुकअप लगाने का एक तरीका नहीं है, वो चीजें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों के सामने डाटा क्या है, और उसमें से हम अपनी आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये चीजें भाई आपको समझ में आई होंगी, लेकिन एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे।
तो इसके भी यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे ये वी लुकअप प्लस कॉलम, वी लुकअप प्लस मैच, वी लुकअप और ये इंडेक्स मैच है। तो डेटा वन में से एक बार यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट निकालनी। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। जिसका कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके बाय एवरीवन। Okay, sir. Thank you, sir.